शारद मातु कृपा करि मंजुल काव्य सुधा सरसाद भावनाए सिंदूर में भर दे सर्वस्व स्वदेश कहे दूटा काव्य में शिकला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह की सोए सपूत जगा दे। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो मम काज कहाँ यति भारी तुम्हें जब लीन उठाए पशान प्रभो तुम जानत हो सबके जिय की तेते नय के न बखान प्रभो की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जान प्रभु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगदम्बे भवानी की जय, जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय, धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय, वेद व्यास भगवान की जय, पिता की जय, हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीता राम मनोहर जोरी, सीता राम मनोहर जोरी, मनोहर जोरी, मनोहर जोरी, मनोहर जोरी, मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, राधे श्याम मनोहर जोरी, राधे श्याम मनोहर जोरी, नंदन वृषभानु किशोरी, नंदनंदन वृषभानु किशोरी, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर
और राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं। ताके युग पद कमल मनाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। गुरु पद पदुम परागा। बंदो गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम। वन बिहारी लाल की जय। भगवत चरणारविंद मकरंद सुधा के पान करने वाले आत्म जिज्ञासु मेरे आत्मा स्वरूप श्रोता बंधुओं, ममतामय श्रद्धामय माताओं तथा बहनों, मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री रामेश्वर प्रसाद जी सिन्हा, परमेश्वर प्रसाद जी सिन्हा, द्वारका प्रसाद सिन्हा एवं समस्त सिन्हा परिवार आप सब लोगों को स्वागत अभिनंदन में तत्पर है। आइए श्रीमद् भागवती कथा का आज पंचम दिवसीय कथा होगी। प्रवचन माला का पंचम पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित है और समर्पण के साथ साथ प्रतिदिन की भांति व्यास से हमारी मंगल कामना है कि आप सब लोगों के हृदय में भगवान की दिव्य भक्ति उमड़े, भगवत चरणारविंद में प्रेम हो, जो समस्त साधनों का सुंदर फल है। भगवान के चरणों में प्रेम का होना ही समस्त साधनों का फल। जब तब पूजा पाठ योग ध्यान धारणा समाधि जो कुछ भी करोगे, भगवान के चरणों में प्रेम होना जरूरी। और ये बात वशिष्ठ जी महाराज जिनकी वरिष्ठता जग जाई, तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। समस्त साधनों का सुंदर फल भगवान के चरणों में प्रेम का होना है। तो सज्जनों, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा 100 करोड़ रामायणों में वर्णित है। मगर भागवत जी में इसलिए 1-2 अध्याय में वर्णन किया क्योंकि 24 अवतारों में भगवान का एक दिव्य अवतार है। अलग शुरू में व्यास जी ने विचार किया था कि एक श्लोक में मैं श्री राम कथा कहकर गुरुवर थे तत्तराज्य
पद्म पद्भ्याम प्रियाया। भगवान माता पिता की बात मान करके वन को चले गए। पाणिस्पर्शम क्षमाभ्याम तरुदपथ यो हरिहरानुजाभ्याम। भगवान के चरण कमल इतने कोमल है, मृद सुध पथो यो हरिहरानुजाभ्याम। भगवान वेद व्यास जी ने एक श्लोक में राम कथा गाया। वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय ही विरह। और अंत में ये कहा कौशलेंद्रो वतान्नः। भगवान कौशलेंद्र हमें क्षमा करें, क्योंकि उनके चरित्र कथा को मैं बहुत कम गाया। इसलिए कम गाया क्योंकि भगवान राम ही कृष्ण बन के आए। कहते हैं महाराज परीक्षित रोने लग गए कि मेरे प्रभु राम की कथा को एकदम कटौती कर दिया महाराज। रोने लगे। कहा देखो 4 दिन बीत चुका है, तुमको भोजन जलपान करना हो तो हम कथा रोक देते हैं थोड़ी देर। हैं राजा परीक्षित ने कहा महाराज अब मेरे को कोई अन्न आदि की भूख प्यास नहीं है, भगवान की कथा रूपी अमृत बस पिलाते रहो, कोई भी कथा को मत छोड़िएगा। ऐसे प्रार्थना करी और रोने लग गए कि राम की कथा को आपने एक श्लोक में गा दिया। जो कहा ऐसा है, भगवान राम की कथा 100 करोड़ रामायण में गाने पर भी पूर्ण नहीं होती। और ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा है राजन, आप समझते हो। तो फिर भगवान राम ही योगेश्वर कृष्ण बनते हैं। राम और कृष्ण में कोई अंतर भेद बुद्धि देखते नहीं, यानी राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम कृष्ण में अंतर कुछ नहीं है, पर संतों ने बहुत सुंदर मधुर कल्पना की कि राम जी के रूप चितवन चलना सब गंभीर है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इनके नयन गंभीर है देखना। और भगवान कृष्ण के चित्त बड़ा चंचल है, इनके चपल विशेष हैं। दोनों भगवान, दोनों पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म है। तो फिर राम का चरित्र इतना उदात्त और विस्तृत पावन है कि रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण के बाद भी कोई पार नहीं पा सकता राम के चरित्र को, अपारा है। इसलिए आप मन में बहुत धीरज पूर्वक संक्षेप में कुछ मैं भगवान कथा कह दूं। देखो भगवान राम आए सूर्यवंश से, सूर्य भगवान से विवस्वान मनु और महाराज मनु के 10 पुत्र हुए, क्यों सृष्टि बढ़ाने की आज्ञा थी। पृषद्र नाम के एक राजकुमार था। महाराज मनु ने उसको गुरु जी की सेवा में लगा दिया, जाओ गुरु जी की सेवा करो, क्योंकि गौ सेवा, गुरु सेवा और संतों की सेवा, ये 3 काम बहुत महत्वपूर्ण है ना। मगर एक दिन हुआ क्या, गौशाला में बिल्कुल पहरेदारी करता था ताकि सिंह व्याघ्र कोई न आ जाए। भगवती गंगा किनारे सुखदेव जी भागवती कथा के अंतर्गत सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र गाने लगे। पृषद्र नाम के राजकुमार ने देखा कि एक सिंह गौशाला में आया और एक गाय के ऊपर अपना दोनों पंजा रख दिया। अब रात की अंधेरी के बाद शेर की आंखें प्रकाशित हो रही थी। इससे अनुमान लगा लिया कि ये शेर ही है। तलवार निकाला और शेर के गर्दन में मार रहा हूं ऐसा सोच करके प्रहार किया। मगर सिंह के कान भरे कटा, कान छोटा सा टुकड़ा कटा और पूरा तलवार का वार
गौ माता के गर्दन में पड़ गए। गौ माता के गर्दन फिर क्या पूछना। तहलका मचिया पूरे राज दरबार में कि राजकुमार ने गौ हत्या कर दी। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा, क्योंकि वो सब गौशाला वशिष्ठ जी महाराज की थी गईयों। पूछा, बेटा राजकुमार वशिष्ठ ये बता कि ये गाय की गर्दन तुमसे ही कटी? उन्होंने कहा, गुरुजी मैं झूठ क्यों बोलूंगा। रात के समय एक सिंह जो है गौ माता पर आक्रमण किया और मैंने उस सिंह को मारने के लिए तलवार उठाया और धोखे से गौ माता की गर्दन कट गई। अब आप मुझे जो भी दंड दें। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम जाओ 12 वर्षों तक के जंगल में भ्रमण करो। पृषद एक राजकुमार थे, उसका नाम क्लियर करो, स्लो करो। इसमें कैसे तो तुम लोग इस बार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सेट नहीं कर पाए। तो कहते हैं कि सरयाती नाम के राजकुमार हुए और सरयाती महाराज की एक बिटिया थी सुकन्या। सुकन्या बचपन की बात थी, एकमात्र बेटी होने से बहुत दुलार प्यार से महाराज सरयाती ने पाला पोसा। सरयाती महाराज के दरबार में एक दिन च्यवन ऋषि का आगमन होता है और महात्मा च्यवन ने कहा कि मैं 100 साल तक तपस्या करना चाहता हूँ सरयाती जी, आप मेरे को अपने बगीचे में जगह दे दीजिए ताकि सुरक्षित रहेगा आपके प्राइवेट बाग में। तो कहा ठीक है महाराज जी, मेरा हो भाग्य है, मेरे बगीचे में आप जो है तपस्या करेंगे। तो च्यवन ऋषि जो है वहाँ ध्यान लगा के बैठा था और इस बात की जानकारी उस कन्या को नहीं थी, वो छोटी थी तब के वो च्यवन महाराज बैठे थे। और जब 16-17 वर्ष की हो गई तो सखियों के साथ खेलते खेलते वो एक दिन उपवन में चली गई। उपवन में जाकर अनेक प्रकार के फूल फल पौधों को देखते देखते वो सुकन्या अपनी सखियों के साथ एक मिट्टी का टीला बना हुआ था। च्यवन ऋषि को दीमक कीड़े लोग ना मिट्टी से ढक दिए थे, तो च्यवन के रूप में दिखाई नहीं दे रहे थे। वो सोचा कोई मिट्टी का टीला होगा और उस मिट्टी के टीले से 2 ठो लाइट जैसे प्रकाश पुंज निकल रही थी। वही च्यवन जी की आंखें थी, आंख भरे खुले थे, बाकी सब मिट्टी से ढक दिया था दीमक कीड़ों ने। अब इस लड़की को कौतूहलता बसात बेल के कांटा उठाए और ये क्या जुग 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 प्रकाश कर रहा है करके वो दोनों च्यवन जी की आंखें थी उसमें कांटा चुभो दी। च्यवन जी की आंखें फूट गई। कहा अब राजा को जानकारी कैसे दिया जाए हैं। अब राजा समसिंह महाराज समाधि में ध्यान में बैठे, तो च्यवन ऋषि बड़े मांत्रिक थे महात्मा, देवी उनको इष्ट था, सिद्ध था। उन्होंने राज्य की जनता के मलमूत्र को बंद करा दिया मंत्र के द्वारा और सारी जनता परेशान है। अरे भाई किसी का मलमूत्र बंद हो जाए तो परेशान होगा कि नहीं, डॉक्टर पास जाएगा। कई दिन बीत गए, सबका पेट फूलने लगा। तब राजा ने कहा मेरे प्रजाजनों को ऐसे कौन से रोग आ गए भाई। तो प्राचीन समय में धार्मिक वातावरण को प्रधानता से मानते थे, इसलिए उन्होंने समझ लिया, मीटिंग बुलाया मंत्रिमंडल का
और पूछा कि तुम अनेक विभाग के मंत्री लोग हो, तुम अपने अपने विभाग में जांच करके बताओ कि किसी ऋषि मुनि ब्राह्मण का अपमान तो नहीं किए हो। सभी विभाग के मंत्रियों ने कहा नहीं महाराज, हम लोगों से तो ऐसा कोई अपराध हुआ नहीं है। क्योंकि महाराज शरयाती को लगा कि जरूर कुछ ऋषि मुनियों का ही प्रकोप का फल है, नहीं पूरा राज्य भर की जनता के मलमूत्र बंद होगा, क्यों होगा? अरे भाई बीमार होते तो कुछ लोग होते। अब वो सभा में जब चर्चा चल रही थी ना, तो वो लड़की सुकन्या भी सुन रही थी। सुकन्या आई सभा में और कहा, पिताजी ये कोई आपके मंत्रिमंडल की गलती नहीं है, गलती मुझसे हुई। मैं उपवन में गई, मिट्टी का टीला देखी और 2 ठो प्रकाश पुंज देखा, तो मैंने कांटा चुभो दिए क्या है करके। और कांटा चुभोते ही सितकार के कुछ आवाज आई और मैं डर के मारे लौट के आ गई सखियों के साथ। महात्मा शरयाती ने कहा, बेटी तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ। अरे वो तो च्यवन ऋषि थे, मेरे को पूछ के मेरे बगीचे में बैठे थे, 100 साल से तपस्या करने के लिए जगह चाहिए। बड़ा गड़बड़ हुआ। दौड़ के महाराज शरयाती गए। शरयाती के पास जब और कुछ उपाय नहीं बचा तो चरणों में गिर पड़े महात्मा च्यवन के और कहा, महाराज जी अबोध बिटिया से गलती हुई, आपकी आंखों को है वो जानबूझ के नहीं फोड़ी। आप समाधि में बैठे थे, दीमक कीड़े आपके शरीर को ढक दिया है, तो क्या जाने कोई महाराज बैठे, जुग 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 प्रकाश दिख रहा था आपकी दोनों आंखों के, तो उसमें कांटा चुभो दिया। अब आप जो भी कहो दंड मेरे को दीजिए, मेरे राज्य की जनता का मलमूत्र बंद हो गया है, सब मर जाएंगे महाराज। आप तो दयालु, बहुत गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किए। तो च्यवन ऋषि ने कहा, एक तो देखो वृद्धावस्था है, अब मेरी आंख भी तेरी बिटिया ने फोड़ दी, तो अब मेरी सेवा जतन कौन करेगा? इसलिए तुम अपनी कन्या की शादी मेरे साथ कर दो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि महाराज मेरी बिटिया अभी 16-17 साल की है और आप वयोवृद्ध और फिर नेत्रहीन हो गए। मंत्रियों से पूछा, सब मंत्रियों ने कहा नहीं, हम शरयाती के बिटिया के शादी च्यवन के साथ नहीं करने देंगे, भले राज्य की जनता मर जाए पेट फूलने से। तब वो लड़की कहती है कि कैसे हो आप लोग, अल्पस्य हेतुर्बहुहात मिच्छन, थोड़े से लाभ के लिए ज्यादा नुकसान उठाना बुद्धिमानी नहीं, विचार मूढ़ प्रतिभास में तुम। और फिर मुझे कोई सजा थोड़ी होगी, एक महात्मा की सेवा करनी है। और पत्नी इसलिए, उनको कोई भोग विलास की लालसा नहीं, पत्नी इसलिए कहा कि भाई मेरे को शौच के लिए ले जाना है, नहलाना है, धुलाना है, सेवक नौकर लोगों से ही नहीं बनेगा। तो सुकन्या ही स्वयं च्यवन ऋषि को वरण करी। पिताजी आदि पूरे राज्य की जनता देखते रह गए। पतिव्रता जो है सुकन्या, बूढ़े और अंधे च्यवन को प्रातः काल ठंड के दिनों में गर्म पानी से स्नान करावे, उनके हाथ से पूजा करावे, ताकि ऋषि मुनि की दिनचर्या में कोई त्रुटि ना हो। फिर कंद मूल फल लेने जाए, हैं हवन करा के फिर कंद मूल फलहार करावे। ऐसे कुछ दिन बीता ही था कि एक दिन सुकन्या सरोवर से स्नान करके आ रही थी, गीले वस्त्र उनके अंगों में थे। और देवता समाज के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, 2 भाई हैं और बिल्कुल दोनों एक जैसे दिखते हैं। दुनिया में 2 एक जैसे वही लोग हैं अश्विनी कुमार, जरा भी अंतर नहीं। बाकी 1.5 अरब की आबादी भारत में है, हूबहू एक जैसे कोई 2 जने नहीं दिखेंगे। हूबहू दिख जाएंगे तो आधार कार्ड में फिर अंतर आएगा कि नहीं? हाँ, आधार कार्ड में आप सबकी फोटो है और सब में अंतर है। अगर बिना अंतर के कोई 2 प्राणी हैं तो अश्विनी कुमार लोग,
ये दोनों अश्विनी कुमारों ने देखा कि सुकन्या नहा के आ रही है, तो वो क्या जाने कि च्यवन ऋषि की पत्नी है, पतिव्रता है, सरयाती की जैसे स्वभाव होता है। चर्चा करने लगे, कहा ओहो इतनी सुंदरी कन्या को ये जंगल में रहने की क्या जरूरत है रे। अश्विनी कुमार दोनों भाई चर्चा कर रहे थे, और वो देव समाज के वैद्य डॉक्टर है ना, इनको तो स्वर्ग में रहना चाहिए। सुकन्या सुन रही थी। सुकन्या ने कहा देखो अश्विनी कुमारों, तुम लोग देव समाज के वैद्य हो और ऐसी गलत टिप्पणी करना किसी सुंदरी को देखकर ये उचित नहीं है। मैं चाहूं तो तुम दोनों को श्राप दे सकती हूं। मैं पतिव्रता च्यवन की पत्नी हूं और महाराज सरयाती मेरे पिताजी हैं। तो दोनों अश्विनी कुमार घबरा गए और घबरा कर कहा कि देवी हमें क्षमा कर दें, हमने सुना है कि च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई है और आप उनकी पत्नी हो कहते हो। अगर अनुमति मिल जाए तो हम लोग चिकित्सक हैं, उनकी आंख ठीक कर देंगे। और हमने जो टिप्पणी की वो बात च्यवन महाराज को मत बताना। ठीक है मैं आती हूँ, तुम लोग दोनों यहीं खड़े रहो। थोड़ी दूर में हमारी कुटिया है। सुकन्या लौट के गई और च्यवन ऋषि को सारी घटना सुना दी। कहा महाराज मैं नहा के आ रही थी, गीले वस्त्र मेरे अंगों में चिपके हुए थे, उन्होंने कुछ गलत फबती कसा। कहा इतनी सुंदरी कन्या को ये जंगल में क्यों रहना रे, इसको तो स्वर्ग में रहना चाहिए। मैं समझ गई इनके भाव ठीक नहीं है, तो मैंने कहा मैं श्राप दे दूंगी च्यवन ऋषि की मैं पत्नी हूँ। तब वो लोग गिड़गिड़ाने लगे। कहा देवी श्राप मत दो और ये बात महाराज च्यवन को भी मत बताना, हम लोग वैद्य हैं, उनके आंख ठीक कर देंगे, जाओ अनुमति ले लो। तो आपकी अनुमति के बिना मैं उनको वहीं खड़ा करके आई हूँ, आप हाँ कहें तो मैं उनको बुला के ले आऊँ। च्यवन ऋषि ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, वो देव समाज के बहुत बड़े वैद्य हैं। अश्विनी कुमार दोनों भाई, दोनों का रूप एक जैसा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल एक हो जैसे। हाँ तो जाओ बुला के ले आओ। पति की आज्ञा मानकर सरयाती उनको बुला के ले आए। च्यवन ऋषि ने कहा देखो भाई गलती से सुकन्या से हमारी आंख फूट गई है, तुम ठीक कर दो। और दूसरी बात वृद्धावस्था है और सुकन्या ऐसे जो है पत्नी मेरे पास है, तो संसार के सुखोपभोग मैं कहाँ कर पाऊंगा वृद्धावस्था में, इसलिए मेरे को युवावस्था भी प्रदान करो और मेरी आंख भी ठीक कर दो। अब दोनों अश्विनी कुमारों ने अनेक औषधियों को वही सरोवर में छोड़ा, मिक्स किए और कहा कि जब ये पतिव्रता हूं कहती है तो हम लोग इनके थोड़ा परीक्षा भी कर लें। अश्विनी कुमारों ने कहा कि च्यवन ऋषि और हम दोनों एक साथ डुबकी लगाएंगे सरोवर में, और उसके बाद च्यवन ऋषि जो वृद्ध है, अंधे हैं, वो एकदम नौजवान बन के आएंगे, हमारे जैसे रूप हो जाएगा। तीनों में अंतर समझ में नहीं आएगी और ऐसे समय में सुकन्या को अपने पतिदेव को पहचानना पड़ेगा। शर्त मान लिए का ठीक है। अब वो जड़ी बूटी से एकदम सरोवर का जल दिव्य अभिमंत्रित किया गया था और दोनों अश्विनी कुमार और ये च्यवन ऋषि तीनों सरोवर में प्रवेश किए, कमर भर पानी में, और 1 2 3 कह के तीनों डुबकी लगाए। और डुबकी लगा जब बाहर निकले ना तो तीनों एकदम स्वस्थ सुंदर थे। च्यवन ऋषि न बूढ़े थे न अंधे थे, एकदम चेंजेस हो गया था। और तब अश्विनी कुमारों ने कहा तुम अब अपने पतिदेव को पहचान लो, क्यों तीनों का रूप रंग एक जैसा था। सुकन्या ने एक ठो माला हाथ में रखी
और कहे कि मैं मन वचन कर्म से च्यवन ऋषि की ही सेवा करी हूँ, किसी अन्य पुरुष को कभी देखी भी नहीं। तो हे भगवान, ये मेरे हाथ की माला च्यवन ऋषि के ही गले में पड़े। ऐसा कह के वो माला उछाल दी। अब वो तो तीनों एक जैसे दिख रहे थे ना, दोनों अश्विनी कुमार और ये च्यवन ऋषि। माला जब च्यवन के गले में पड़ी तो दोनों अश्विनी कुमारों ने कहा, वाह धन्य हो पतिव्रता, तुम्हारे व्रत को, महिमा को। और च्यवन ऋषि को फिर युवावस्था प्रदान की। अब आप जानते हो कि भाई दवाई कंपनियां एडवर्टीज करने के लिए, है ना, अच्छे अच्छे नाम रखते हैं। च्यवनप्राश, जिसमें आंवला ही मुख्य है। च्यवनप्राश कौन नहीं जानता है, भला बताओ, ये इतना फेमस। और लोग कहते हैं कि च्यवन ऋषि इसी से जवान हुए थे। इसलिए बहुत लोग च्यवनप्राश। तो ऐसा है, च्यवन ऋषि जिस पद्धति से स्वस्थ हुए उनकी बात अलग है। और सारी कंपनियां अपने अपने जो है दावे ठोकती है। तो सरयाती की कन्या सुकन्या और च्यवन हुए। राजाओं की लंबी सूची। भगवान राम जिस कुल में आए, अम्बरीश नाम के एक राजा हुए। और अम्बरीश ऐसे भक्त राजाओं में थे जो निर्जला एकादशी व्रत करते थे। निर्जल एकादशी व्रत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। हर कल्याणकामी जनों को अगर संभव हो तो एकादशी करनी चाहिए। देखो अम्बरीश की कथा प्रसिद्ध है। चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे। में मिलता है सच्चा सुख, केवल मिलता वल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान में चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे फूलों में ऊपर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे। चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो, पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सज्जनों, श्रीमद् भागवती कथा सप्ताह ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोगों के बीच बहुत ही यशस्वी विधायक श्री अजय चंद्राकर जी का पदार्पण हुआ है। व्यासपीठ से मंगल कामना और आयोजक परिवार की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन पहले किया जाए, फिर कथा होगी। चलिए। साल श्रीफल और माला के द्वारा प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि
अपने आप के आत्मीय लोग होते हैं। इसलिए जागेश्वर सिन्हा जी पुष्पहार से और 7 साल जो है बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा है, बहुत बार विधायक बने हैं, सुलझे हुए हैं धार्मिक वातावरण में, डिस्टर्ब न हो इसलिए देखो अपने सम्मान को भी ये एक ही माला के द्वारा उन्होंने बंद करा दिया। अच्छा, संबोधन कितने समय होगा आपका? हैं? जी जी देखो यही महानता है बड़े लोगों की। भाई इनके मंच में तो खूब संबोधन होते ही है। आज भागवत की कथा ही सुनने की इच्छा से आया हूं। ये उनका विचार बहुत उत्कृष्टतम है, क्योंकि अनेकों विधायक मंत्री आदि कथा में जाते रहते हैं और अक्सर लोगों ने यही कहा है कि नहीं महाराज जी इस मंच में ठीक है आप कथा कहिए तो बहुत बहुत साधुवाद है। बड़े लोगों के आचरण से छोटों को शिक्षा मिलती है। समाज के जब बड़े हैं, विधायक हैं माने लाखों व्यक्ति के प्रतिनिधि हैं, एक व्यक्ति नहीं है अजय चंद्राकर, अभी क्षेत्र के पूरे लाखों जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठे हैं। व्यासपीठ से हमारी मंगल कामना है उत्तरोत्तर। और चंद्राकर जी आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही हमारे परिचित रहे हैं और अनेकों बार माने बैठक हुई है, चर्चा होती थी, मगर बीच बीच में व्यतिक्रम भी हो जाए। दांडेश्वरा में हमारी कथा चल रही थी उस समय, पहले जब विधायक बने फिर मंत्री बने, प्रदेश की सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं। और फिर आपके जो नगर कुरुद है कुरुद जो धमतरी जिला के अंतर्गत है, मगर कई कार्यालय कई ऑफिस जो है जिला मुख्यालय में ना हो करके अपने कुरुद को दिलाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। गांव-गांव में बहुत विकास किए हैं और चाहिए ही जनप्रतिनिधि को यही चाहिए कि चाहे धर्मशील नर ना हो, राजा कैसे हो धर्मशील हो। और धर्मशील है इसमें तो कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं, बहुत बड़े आयोजन कराते हैं प्रतिवर्ष, है ना। क्योंकि धार्मिक आयोजन के साथ ही साथ सुनने में आया है क्योंकि भेंट कम होती है, बहुत बढ़िया करोड़ों रुपया खर्च करके मंदिर बनवाया है, तो ये इनके धार्मिकता की आस्था का परिचय है कि नहीं है? अपने क्षेत्र के नगर को और अक्सर मैं कहा करता हूँ मंत्री आदि से, क्योंकि शुरू से ही एक जमाना था कि मैं इनके पार्टी के ही बहुत बड़े वरिष्ठ लोगों में था। जब मेरी चर्चा चलती थी 93 में 98 में सबसे भेंट होती थी और मैं कहता था कि विधायक या मंत्री मात्र अपने क्षेत्र के ही नहीं होते, वो पूरे प्रदेश के हैं, ये ध्यान रखा करिएगा। तो कई लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक कहा महाराज जी, क्योंकि जब हम प्रदेश के पूरे शासन में हैं तो हमारे हर जिला हर विधानसभा, तो ये इन लोगों में बहुत सुधार आया है। और भगवान जब सेवा का मौका देते हैं ना तो बहुत उत्कृष्ट सेवा कर ही लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, नहीं चलो ना अभी तो करना ना, हाँ काल करे सो आज कर, कल की जगह आज ही अपने क्षेत्र के विकास जनता का विकास कर लेना चाहिए। तो आप सब लोगों की ओर से भी अभिनंदन है और व्यासपीठ की ओर से हमारी मंगल कामना है कि उत्तरोत्तर उत्कर्ष में लगें। अभी प्रदेश में 2 मंत्रियों का पद रिक्त है, हम तो यही चाहेंगे कि भाई कि हमारे चंद्राकर जी बने। आखिर 2 जने किसी को लेना तो है, तो वरिष्ठ हैं, है ना, बहुत अनुभवी हैं और अच्छे वक्ताओं में हैं।
और ऐसा है ना, प्राय सभी विधायक से, सभी पार्टी के लोगों से प्रमोद शास्त्री एक ऐसा नाम है जो सबके चाहते हैं, सबके प्रिय। हालांकि अभी कई वर्षों के बाद आए हैं अजय चंद्राकर जी, मगर श्रीमती जी बराबर इनके यहाँ के हर प्रोग्राम में आती थी, कुशल मंगल में बराबर पूछता था। तो सज्जनों, सिन्हा परिवार, सिर्री ग्राम क्षेत्र की जनता अपने चहेते प्रिय विधायक का स्वागत अभिनंदन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आइए कुछ कथा प्रसंग की ओर चलें। भगवान की कथा अमृत है और भगवान का नाम चाहे खींच के भजो कि रीझ के भजो, नाम में अनंत शक्ति सन्निहित है। भगवान ने इसीलिए अपने नाम में भारी शक्ति भर दी। और तभी तो कहा रीझने खींचने की क्या बात है, उल्टा नाम जपत जग जाना। जगत में प्रसिद्ध कथा है कि राम कहते नहीं बना उस रत्नाकर को, तो उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गोस्वामी जी ने लिखा कि राम बिहाय मराजपते, बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल हूँ की। कभी कोकिल कहलाया आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज। कब? सीधा नहीं उल्टा जपे तब। तो भला बताओ सीधा जपोगे तो कितना बड़ा लाभ होगा। राम बिहाय मराजपते, बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल हूँ की। तो आइए, सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन चल रहा था। राम जी आने वाले हैं और राम जी जिस वंश में खानदान में आए तो उनके पूर्वजों का बखान करना बहुत जरूरी होता है। अगर सीधे मैं कह देता कि भगवान राम का अवतार हुआ, भय प्रगट कृपाला, तो उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए महाराज हुए अम्बरीश, और अम्बरीश जो है ना, एकादशी व्रत करते थे और अपने राज्य की जनता में भी उसको कानून का रूप दिला दिए थे। क्या कि 11 साल से लेके 80 वर्ष के वयोवृद्ध को एकादशी व्रत अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसका परिणाम क्या होता था जानते हो? अम्बरीश के राज्य में कोई नरक जाता ही नहीं था सबको स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति हो, क्योंकि हर व्यक्ति एकादशी करते थे। 11 साल से 80 साल की उम्र के लोग। यमराज सोचने लगा कि अभी कौन शासक बैठा है भाई, नरक नहीं आ रहे, कोई नरक खाली खाली, जिस नरक में भीड़ पड़ी रहती थी पापियों की। तो पता लगाया अम्बरीश, अम्बरीश नाम के राजा हैं, स्वयं निर्जल एकादशी व्रत करते थे, वो अपने राज्य की जनता को भी एकादशी व्रत कराते थे। एक बार प्रबोधिनी एकादशी आई, और प्रबोधिनी कब होती है? अरे कार्तिक महीना में, दिल छत्तीसगढ़ी में दिल जेठौनी देव उठने के था, है ना, वही संस्कृत में प्रबोधिनी है। तो प्रबोधिनी एकादशी रहे और पारणा करनी चाहिए द्वादशी में। उस समय द्वादशी थोड़ी देर थी, त्रयोदशी लग जाती है, तो त्रयोदशी लगने के बाद पारणा करने से व्रत निष्फल हो जाता है। ऐसा सब शास्त्रों का नियम है। कई लोग समझते चलो एकादशी तो है पारणा करेंगे, मगर ख्याल रखना चाहिए कि द्वादशी तिथि में ही पारणा हो जाए। इसलिए अम्बरीश राजा ने ऋषि मुनियों से पूछा, महाराज जी द्वादशी 8 बजे तक है, तो मैं पारणा कर लूं जल पी के? हाँ हाँ कर लो। अब इतने में दुर्वासा ऋषि जो आमंत्रित थे द्वादशी के, जैसे एकादशी उद्यापन करते हैं लोग, तो उद्यापन के मतलब ये है विशेष समारोह करना। जैसे जीवन में कोई 11 साल एकादशी रह गया, तो 11 साल एकादशी रहने के बाद में उद्यापन करता है वो। कितने एकादशी होती टोटल? 26। 12 महीना के 12 दूनी 24, और 2 जो है मलमास के, तो 26 एकादशियां होती हैं। धूमधाम से उद्यापन कराया
और दुर्वासा जी महाराज क्रोधित होकर भड़क उठे कि तुमने हमको बिना खिलाए पिलाए ब्राह्मण भोज कराए बिना तुमने जल पी लिया। मगर जैसे साप देने को तैयार हुए भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे चल पड़े। बहुत लोग प्रसिद्ध कथा है, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा है, भक्तों के अपमान किया था और आज दुर्वासा जी ही संकट में पड़ गए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो अपराध भगत कै करे, राम रोष पावक सोज रे। अच्छा देखो, सुदर्शन चक्र का इरादा मारने का नहीं है, दुर्वासा जी को परेशान करना है। इसलिए ब्रह्मलोक विष्णुलोक सब लोकालोक में दुर्वासा घूमते रहे और सुदर्शन चक्र 2 अंगुल के आड़ था। बस दुर्वासा जी को 2 अंगुल के ही गेप में सुदर्शन चक्र परेशान कर दिया। जो अपराध भगत कै करे, भगवान से जाकर कहा महाराज जी आपका भक्त मैं भी हूँ। तो कहा अभी भैया देखो हमारे पास कोई सुनाई की बातें नहीं है, तुम चले जाओ अम्बरीश राजा के पास। और अम्बरीश के पास ही दुर्वासा महात्मा ने जाके क्षमा याचना की, हृदय से लगा लिए। ऐसे अम्बरीश के ही वंश में युवनाश्व नाम के राजा हुए और युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता और मानधाता के ही रोहित हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र के ही वंश में सगर नाम के राजा हुए और सगर के ही वंश में महाराज दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए रघु और रघु के पुत्र हुए अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और दशरथ जी को ये सौभाग्य मिला जो भगवान राम के पिता बनने का सौभाग्य। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा था कि ठीक है भाई मैं भगवान को तो नहीं बना सका, सारे संसार को जरूर बनाया, मगर हाँ राम को जन्म देने वाले माता पिता का निर्माण मैंने ही किया है। इन अर्थों में मैं बड़ भागी हूँ। जिनहि बिरची बड़ भय विधाता और महिमायमित राम पितु माता। तो महाराज दशरथ वो हैं जिनकी 10 इंद्रियां वश में, और महाराज दशरथ से बहुत दिनों तक निसंतान थे और निसंतान होने के कारण उनकी 3 रानियां, मगर पहली रानी जो है छत्तीसगढ़ के ही कौशल्या को वो सौभाग्य मिला जो अयोध्या की पट्ट रानी कहलाई। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ किसी जमाने में पिछड़ा नहीं था, हरदम से बहुत जागरूक है। अरे भाई अयोध्या के राजा को हमने बेटी दी हैं, तो क्या किस मामले में हम कमजोर रहे होंगे? न धन में न ज्ञान में, स्टेटस भी हमारा बहुत बढ़िया रहा होगा। शादी बर बिहाव लगे पहले सब पूछते देखते हैं। अच्छा कौशल देश जो कहते हैं लोग अयोध्या को, कौशल देश माने छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ माने जहाँ 36 किला पहले रजवाड़ा थी और उसका मापदंड क्या था? शिवनाथ नदी के 18 किला उत्तर में और 18 दक्षिण में। आज भी वो रजवाड़ा है, कमो बेश कहीं भग्न है तो कहीं ठीक है। 36 ही किला है पूरे छत्तीसगढ़ एरिया में, इसलिए छत्तीसगढ़ नाम तो 400 साल पहले का ना। इसके पहले कौशल देश था और कौशल देश बहुत विस्तृत था, इसलिए जबलपुर विंध्यगिरी वालों ने कहा महाकौशल नाम रखा। कुछ लोग अयोध्या को कौशल देश कह देते हैं, मगर छत्तीसगढ़ ही उत्तर कौशल के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण कौशल मान दंडकारण्य अलग हो गया। बस्तर में दंडक जो भाग है वो दंडक बन प्रभु की ने सुहावन, बाकी सब ये सिहावा पहाड़ से लगा के धमतरी वगैरह जो है सब कौशल के अंतर्गत है। और इसीलिए कौशल्या महारानी के मायके जो चंदखुरी है वो कौशल देश के अंतर्गत है। और जब ये बात पहले करते थे ना तो कई बड़े बड़े बाहर अन्य प्रांतों के विद्वान मानते नहीं थे, कहा कि राम के मामा घर कैसे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। मगर आज अब कोई मतभेद, सबने एक मत से स्वीकार कर लिया। यूपी के मुख्यमंत्री है ना जो बहुत बड़े गोरक्ष पीठाधीश्वर थे, उन्होंने भी आके कहा कि राम के मैं मामा गांव में आके अपने आप को बहुत सुखद अनुभव करता हूं। तो सवाल ही नहीं उठता।
भगवान राम को जन्म देने वाली कौशल्या जिस प्रदेश की हो, बंधव कौशल्या दिशि प्राची, इसलिए कौशल्या के वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि कीर्ति जासु सकल जग माची, सारे संसार में कीर्ति छाई हुई। कौशल्या नहीं होती तो राम लला का जन्म किनके गर्भ से होता है। तो सज्जनों, महाराज दशरथ निसंतान थे, कौशल्या बड़ी रानी थी, सुमित्रा मगध से आई, और एक बार रावण ने कैकेयी देश में चढ़ाई की, जो कैकेयी की मायके, कैकेयी नरेश, कश्मीर को ही कैकेयी देश माना गया है, और कश्मीर को अब भी लोग कहते हैं स्वर्ग का माने सिर है, मुकुट है, भारत का है स्वर्ग मुकुट कश्मीर। तो रावण जो है वहां पहुंच गया युद्ध करने के लिए। कैकेयी नरेश ने महाराज दशरथ को समाचार भेजा कि आइए आप हमारे को सहयोग कीजिए, क्योंकि लंका के रावण विदेशी राजा चढ़ाई कर दिया है भारत में, क्यों कश्मीर भारत का ही है, पहले भी था आज भी है। तो महाराज दशरथ गए वहां युद्ध करने के लिए, और कैकेयी नरेश और दशरथ जब दोनों हो गए तो रावण को भागना पड़ा। उसी दिन की घटना है। महाराज दशरथ ने कहा, कैकेयी नरेश से कहा, आप ठीक है मैं अपना राज्य जा रहा हूँ। कहा महाराज जी आप आए हो 2 मिनट के लिए तो मेरे घर चलिए, क्योंकि आप युद्ध स्थल से कैसे जाओगे। और जानते उसी दिन राजा दशरथ के सारथी मूर्छित हो गया था, तो कैकेयी जो उस समय 18-20 साल की लड़की थी, सैनिक ड्रेस में थे, कोई पहचान नहीं पाए कि ये लड़की है, उन्होंने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे, क्योंकि सारथी का काम किया था। इसलिए कैकेयी नरेश ने कहा कि कैकेयी आपकी सेवा में हम विवाह करके भेज देते हैं, मगर एक शर्त रख दिया था कि कैकेयी के संतान जो होंगे वही राज्य गद्दी के अधिकारी होंगे। मगर बाद में कैकेयी जब देखी ना तो वो भूल गई थी इस बात को। तो कहते हैं महाराज दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने का ज्ञान था, शब्द भेदी ज्ञान, और इसी बाण के द्वारा श्रवण कुमार जो तपस्वी बालक थे उनका निधन हुआ। हालांकि धोखे से काम हुआ, जंगली प्राणी को जल पी रहा है करके बाण चला दिया महाराज दशरथ ने। तमसा नदी में कमंडल में जल भर रहे थे, श्रवण के माता पिता दोनों अंधे थे, और अंधे माता पिता की सेवा करने के लिए कांवर में लेकर तीर्थाटन कराया, तीर्थों में स्नान कराया। इसलिए आज भी अच्छे पुत्र को क्या कहते हैं लोग, मेरा बेटा श्रवण कुमार है। जो माँ बाप की खूब सेवा करता है तो उसकी संज्ञा श्रवण कुमार की हो जाती है। श्रवण कुमार घायल हो गया बाणों से, और उन्होंने राजा दशरथ को बता दिए कि राजन थोड़ी दूर में मेरे माता पिता एक झाड़ के नीचे बैठे हैं, कांवर में हैं, आप उनको जल पिला देना, और मेरे प्राण अब निकलने वाले हैं। बताना मत कि श्रवण कुमार मर गया करके, क्योंकि इतना प्रिय हूं मैं कि मेरे वियोग को सह नहीं पाएंगे, दोनों प्राण त्याग देंगे। महाराज दशरथ बूझे मन से कमंडल में जल लेके गए और बिना बोले ही पिलाने लगे। मगर श्रवण कुमार के माता पिता, जिसका नाम शांतनु कुमार थे पिता का नाम, और माँ के नाम थी यशोवती, उन्होंने कहा श्रवण बेटा बोल क्यों नहीं रहा रे, बहुत परेशान हो जाते हो, 1.5 कुंटल के बोझ उठा के चलते हो, ऊपर से पानी लाओ, मिठाई लाओ, जलपान लाओ, कहते हैं इसीलिए नहीं बोल रहे बेटा। तो जब तक तुम नहीं बोलोगे हम पानी नहीं पिएंगे। महाराज दशरथ को विवस्था में बतानी पड़ी कि अब श्रवण कुमार नहीं रहे, इन अभागे हाथों से ही उनका मृत्यु हो गया। फिर क्या पूछना है। दोनों अंधे तापस दंपति ने कहा, देखो राजन, जैसे श्रवण के वियोग में हम प्राण छोड़ रहे हैं, वैसे आपको पुत्र वियोग में प्राण छोड़ना पड़ेगा। आप राजा हो इसलिए हमारी प्रार्थना है, क्योंकि राजा ही पिता होते हैं, पुत्र भी होते हैं। हम तीनों के डेड बॉडी को तमसा और सरजू के संगम में बढ़िया क्रिया कर्म करना, 10 गात्र तेरही भी कराना,
और हमारी बात याद रखना कि पुत्र के वियोग में ही आपको मरना पड़ेगा। बात बचपने की थी, उस समय युवा थे महाराज दशरथ। वृद्धावस्था आ गई और जब लड़के बच्चे नहीं हुए तब उन्होंने गुरु महाराज से जाके कहा कि महाराज संतान नहीं है। देखो गुरु की महिमा संसार में सदा रही है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। इसलिए दुख और सुख दोनों बात करिए गुरु जी से। वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजन धीरज धरो, एक नहीं चार चार बेटे होंगे। और चार चार बेटे होंगे कैसे? अनेक यज्ञ करा चुके थे मगर लाभ नहीं मिला था। छत्तीसगढ़ के ही उस संत को फिर देखो सौभाग्य मिला। छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ में जिनका निवास है श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि को देखो अयोध्या सम्मान पूर्वक बुलाया गया। और श्रृंगी जो है क्या देश में एक से एक सब विद्वान थे, मगर पुत्रेष्ठ यज्ञ के वो विशेषज्ञ थे। और वो श्रृंगी ऋषि जो किसी के गांव नगर में नहीं गए थे, उनके पिता विभांडक ऋषि ने उनको जंगल में ही रखा, कंद मूल फल ही खिलाया। वो अनाज पानी का भी स्वाद नहीं जानते थे। हाँ? और इसीलिए महाराज रोमपाद जो दशरथ जी के मित्र थे, उड़ीसा के राजा थे रोमपाद, दशरथ जी उनकी मितानी थी। और आज भी छत्तीसगढ़ के उड़ीसा से संबंध है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा का संबंध इतना गहरा है कि चारों तरफ से रास्ते हैं। आप सिहावा तरफ से जा सकते हो, संबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से जा रहे हो, जगदलपुर तरफ से जा सकते हो, जुड़ा हुआ है। तो कौशल देश महाराज दशरथ के ससुराती प्रॉपर्टी थी, इसलिए रोमपाद से हो गई थी मितानी। और राजा रोमपाद के कोई संतान नहीं थे, इसलिए महाराज दशरथ को एक कन्या भरे हुई थी। चारों बेटा तो बाद में, एक कन्या थी शांता नाम की। शांता नाम की कन्या सुमित्रा के ही गर्भ से उत्पन्न हुई थी। तो उसने कहा राजन, गुरु जी ने तो कहा है आपके चार चार बेटे होंगे, और मिथ्या नहीं होगी तो बेटी को मेरे को दे दो गोदनामा में। तो दशरथ जी ने शांता नाम की बेटी को रोमपाद को दे दी। और रोमपाद के यहाँ 12 साल का काल पड़ा। यही श्रृंगी ऋषि को जब बुलाया गया वहाँ ना मूसलाधार वर्षा हुई, और राजा रोमपाद ने फिर श्रृंगी के साथ शांता का विवाह कर दिया। इसलिए कौशल्या कहती है कि देखो मेरे मायके छत्तीसगढ़ की बात है, वहाँ एक महात्मा सिहावा पहाड़ में रहते हैं। देखो श्रृंगी दो हुए है ना, एक श्रृंगी समीक पुत्र है जो राजा परीक्षित को शाप दिए थे। कुछ लोग कहते हैं श्रृंगी पहाड़ के हैं, मगर उत्तराखंड के पहाड़ नहीं, छत्तीसगढ़ के ही सिहावा पहाड़ में आज भी श्रृंगी ऋषि का आश्रम देख लो, जहाँ से महानदी प्रस्फुटित। महानद नाम के श्रृंगी के एक चेला जो है बह गया था। नाम महानदी की क्या है? चित्रोत्पला गंगा। चित्रोत्पला गंगा फिर महानदी नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो ऐसे में महाराज दशरथ के यहाँ श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। बहुत प्रसिद्ध कथा है। अब फिर राम कथा यहाँ मानस के आधार पर होगा नहीं, भागवत में एक अध्याय में समग्र चरित्र को गाया है। फिर भी थोड़ा बहुत मैं श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्टि कामना से यज्ञ हुआ, हविष्यान्न भक्षण किए। और चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार पड़ा हुआ था। देखो राम जन्म, या दिन राम जन्म श्रुति गावें। वेदों में जिस दिन राम जन्म का गान किया गया है, तीर्थ सकल तहाँ चले आओ। जैसे भी माघ मकर गत रवि जब हुई, माघ महीना में मकर के संक्रांति में समस्त तीर्थ प्रयाग में चले आते हैं, वैसे ही चैत सुदी रामनवमी को दुनिया भर के सब तीर्थ अयोध्या में पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान राम का प्रादुर्भाव होना है। चैत्र सुदी, हाँ हाँ हाँ, जय भगवान। तो जा दिन राम जन्म श्रुति गावे।
और तीर्थ सकल तहां चली आओ। तो सारे तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं किस दिन? राम नवमी के दिन। और वो छंद आज भी बहुत प्रसिद्ध है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सारे देवता ऋषि मुनि सब प्रसन्न थे। मध्याह्न कालीन बेला थी। 12 बजे ठीक मध्याह्न काल में राम जी प्रकट हुए हैं? और जब प्रकट हुए तो चतुर्भुजी रूप में थे और शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए थे और महारानी कौशल्या ही अकेली थी। आज अगर कोई शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़े हो जाएं हमारे सामने तो डर जाएंगे। मगर भगवान प्रकट हुए तो कौशल्या महारानी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करमु अनंता। कि आप अनंत हो, आपकी भला मैं स्तुति कैसे और किन शब्दों में करूं। भगवान लीला करना चाहते थे इसलिए मुस्कुराए। और कौशल्या महारानी कहती है कि प्रभु जब आप मेरे बेटा बन के आओगे तो ऐसे 4 भुजा वाले थोड़े होते हैं मनुष्य बालक। मनुष्य के बच्चों के 2 ही भुजा होते हैं। अब आप चतुर्भुजी रूप में आए हो तो फिर मनुष्य बालक जब जन्म लेता है तो खाली हाथ आता है। हाँ, कोई हथियार लेके नहीं आते आप जैसे शंख चक्र। देखो कि कितने माने वो भाग्यशाली थे जिस परमात्मा के सामने सब लोग आज्ञा पालन करते हैं। कौशल्या महारानी अपनी आज्ञा मनवाई लिए भगवान को। कहा ये 4 भुजा नहीं 2 भुजा वाले रूप धारण करो और ये शंख चक्र गदा पद्म को गायब करो, क्योंकि हथियार लेके कोई बच्चा पैदा नहीं होते। नित कौन कहेगा दशरथ कौशल्या के बेटा है का? आप शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़े हो। आप समझो प्राचीन समय में भी हमारे प्रदेश की बिटिया कितनी समझदार थी। आज हमारी बिटिया एमटेक बीटेक इंजीनियर डॉक्टर सब पढ़े हुए हैं, मगर उनके सामने अकेले में कहीं 4 भुजा वाले आ जाए ना तो डर के भाग जाएंगी। अरे बाबा क्या हुआ। मगर आज से लाखों साल पहले हमारी छत्तीसगढ़ की बिटिया कितने सजग थी, समझ गए ये भगवान है। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करमु अनंता। हे प्रभु आपके रोम रोम में ब्रह्मांड विराजित है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। वेद ऐसा कहता है कि आपके रोम रोम में ब्रह्मांड है और वो भगवान मेरे गर्भ में आओगे। सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। बड़े बड़े ज्ञानियों का धैर्य टूट जाएगा प्रभु कि बीता भर के पेट में वो भगवान कैसे समाएंगे जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है। भगवान ने कहा माँ मेरे को लीला करने दो। तो कहा लीला करनी है ना, बालक बनोगे तो बालक ऐसे थोड़ी होते हैं। तुम माने 25 साल के नौजवान शंख चक्र गदा लेके खड़े हो गए और कहते हो माँ आपका बेटा बन गया। आप लोग वरदान जो मांगे थे ना, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दोराऊं। कौशल्या महारानी के ऐसे बालक थोड़े होते हैं। ये शंख चक्र गदा पद्म गायब करो और 4 भुजा गायब। भगवान के प्रिय आयुध है वो, है ना। विष्णु भगवान 4 आयुध को धारण करते हैं, मगर कौशल्या महारानी कहने से 2 भुजा रखे। शंख चक्र गदा पद्म गायब हो गया, क्योंकि जन्म समय कोई बच्चा हथियार लेके नहीं आता महाराज हमारे यहाँ। आपको नरलीला करनी है ना तो हमारी बात मानना पड़ेगा, ठीक है। अब भगवान 2 भुजा वाले हो गए। कह ले माँ अब तो बेटा मानोगे? कहना है बेटा जो होते हैं वो 15-20 साल 25 साल के थोड़े होते हैं, वो नन्हा सा होते हैं, इसलिए छोटा सा रूप बनाओ। तो भगवान छोटा सा रूप बना और छोटा
5 साल 6 साल नहीं, और छोटा। भगवान ने कहा और कितना छोटा हूं, और पीताम्बर पहने हुए थे भगवान। तब माँ ने कहा एक बात सुन लो, बच्चा जब जन्म लेते हैं ना तो कपड़ा पहन के नहीं आते आज तक चाहे वो राजा महाराजा घर हो कि गरीब घर के बच्चे। ये पीताम्बर पहन के खड़े हो, कहते हो कि मैं अब बेटा बन गया, ऐसे में नहीं बनेगा, तो ये पीताम्बर भी गायब करो। हाँ, भगवान को माँ की बात माननी पड़ी, पीताम्बर गायब हो गया और नन्हा सा रूप बना करके भगवान जमीन में पड़ गए और रोने लगे। थोड़ी देर रो के चुप हो गए। मैया ने कहा ना, जो बच्चा बचपन में जितना अधिक रोता है वो उतने ही भाग्यशाली होते हैं, ऐसा मिथक है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। सुरभूप देवताओं के भी देवता भगवान माँ के वचन मान करके रोना ठान लिए। ठाना मतलब बहुत देर तक रोए, जोर जोर से रोए। कितना अधिक रोए तो अन्य रानियों को समाचार भेजने के लिए कोई दासी वगैरह थी नहीं, 12 बजे सबकी छुट्टी भोजन की है। तो भगवान इतना रोए कि सुमित्रा कई सब दौड़ के आ गई। ये हमारे शब्द नहीं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। सुनि शिशुरुदन परम प्रियवानी, और संभ्रम चली आई सब रानी। कब 2 घंटा पहले सब रानी बैठ के गिर हैं माने कौशल्या सबसे बड़ी थी ना, इसलिए कई सुमित्र उनको दीदी कहते थे। दीदी भोजन उजन में मन का कुछ नहीं रहे, मेरा मन बस पूजा करने के ही होता है क्या। अरे जिसके गर्भ में परमात्मा आए हों उनको खाना पीना भोजन कहाँ सुहाएगा। इसलिए सुमित्रा कुछ दिनों से भोजन बनाने लग गई थी। ले तुम्हारे महल में ना मैं भोजन बना दूंगी, क्योंकि राजा साहब कौशल्या के ही भवन में भोजन करते थे, बड़ी रानी होने के नाते। तो समझ लेना, छत्तीसगढ़ के माताओं को उत्कृष्ट भोजन बनाने आता रहा, प्राचीन ये इतिहास गवाही। तब तो राजा दशरथ ने 3 रानियां थी, दूसरे के महल में भोजन नहीं कर लेते। कहा नहीं, कौशल्या महारानी बहुत पाक कलम, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 36 व्यंजन तो सहज ही बनता है। हाँ। ये अनाड़ी लोग कहते हैं 36 माने लड़ाई भिड़ाई करते हैं, 36 कांकड़ा कहते हैं। ले अरे 36 को उल्टो तुम 63 लिख के देख लो, तो 63 में 6 और 3 का मुंह आमने सामने है। तो छत्तीसगढ़ में आपस में प्रेम है लोगों का। ये लोग अर्थ करते 36 माने 3 का मुंह उल्टा, ऐसा नहीं है। तो उनको बताया, अरे छत्तीसगढ़ ऐसा है, 36 किला है। हमारे यहाँ इतनी संपन्नता, भाजी तक है 36 प्रकार के। तो रत्न मन तो 36 चाहिए। छत्तीसगढ़ में लोहा खदान है, सीमेंट के खदान है, हीरा निकलत है, सोना निकलत है, का कमी भाई। तो ये मन सब बहुत दिन ले बुद्धू बनावे, सब आरोपित करे। और ये सबसे बड़ी प्रमाण ये है कि कौशल्या महारानी छत्तीसगढ़ की बेटी, जो सारे संसार को भगवान राम को प्रदान कराई। कौशल्या ही नहीं होती तो राम कहाँ आते जी, हैं? इसलिए सच्चे अर्थ में छत्तीसगढ़ के प्रति लगाव होना चाहिए। वो गड़बड़ करते हैं। कैसे गड़बड़ करते हैं? महानदी भवन का नाम छत्तीसगढ़ भवन रखने के प्रयास किया गया, मर नहीं किया। अब नेता सब छत्तीसगढ़ की थे नहीं थे। हैं? तो राम जी के तो भला प्रेम, अरे राम जी को जन्म देने वाली कौशल्या के नाम पर रख दिए होते। महानदी तो ऐसे भी प्रसिद्ध है, चित्रोत्पला गंगा। तो ये सब दशा है, विडम्बना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम के और हमारा क्या संबंध? अरे हम उनके और वे हमारे। भारतीय संस्कृति में इसीलिए अनजान व्यक्ति को भी अभिवादन करते थे, राम राम भाई आओ। कितने आत्मीयता लगती थी। परिचय नहीं है, तुम नाम गांव नहीं जान रहे हो, मगर राम के नाते राम राम भाई और राम राम आओ, बैठ ले, पानी पी ले, चाय पी ले। तो राम हमारी भारतीय संस्कृति के
सभी स्थान में समाये हुए हैं। और आज भगवान राम के जन्म यहाँ भागवती कथा के अंतर्गत हुआ है। हालांकि रामायण में तो 100 माने शतकोटि अपारा। यह चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भवकूपा। भगवान राम के चरित्र को जो गाते हैं वो भवकूप में नहीं पड़ते। भवकूप क्या है? संसार रूपी कूप। तेन परहि भवकूपा। इसलिए समास की शैली में कम से कम भगवान राम के बारे में इतना कह के, जैसे सुखदेव जी ने क्षमा मांग ली है ना वहाँ भागवत में, कौशलेन्द्रोवतान्नः, तो ऋषि मुनियों के अनुसरण करते हुए मैं भी भगवान राम से क्षमा चाहता हूँ कि प्रभु आपके चरित्र को भला कौन गा पाएगा। क्योंकि रामचरित्र गाने लग जाऊंगा ना तो 1-2 घंटा नहीं कई दिन व्यतीत हो जाएगा। क्योंकि लोगों ने मानस केसरी की उपाधि जो है, तो समझ रहे हो ये जो कथा चल रही है वो भागवत की है। मैंने थोड़ा सा स्मरण कराया भगवान राम के जन्म। तो फिर भगवान राम दिन दुखियों को गले लगाए, धर्म की स्थापना की, अधर्म ध्वंसन किया, शबरी गीत सुसेवक लोगों को गले लगाया। राम का पावन उदात्त चरित्र है। और नहीं तो एक से एक राजा राजकुमार हुए हैं, इतनी लोकप्रियता किसी को नहीं मिली। राजगद्दी छोड़ के वन को चले गए, जनमानस में इतना प्रेम उमड़ा कि वाह भाई धन्य हो भगवान को। कोई मिलते हुए राजगद्दी छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। मगर भगवान राम ने क्या किया? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज लक्ष्मी। देवता लोग जिसको पाना चाहते हैं उस राजलक्ष्मी को, उस राजगद्दी को भगवान ने त्याग दिया। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम। इसलिए कैकेयी माँ से भगवान ने कहा था, माँ आप बिल्कुल दुख मत करो, अगर आप मुझे वनवास नहीं दिए होते तो राम को दुनिया के लोग कैसे जानते? आपने जो मेरे को वनवास दिया ना, इसका परिणाम हुआ कि राम जन जन के प्रिय हो गए। इसलिए दूसरे कोई होते हैं तो कई को अपने शत्रु समझते। मर राम ने कहा, माँ आज मुझे जो कुछ भी मिला, मान सम्मान लोकप्रियता, वो सब आपकी ही कृपा की देन है। नहीं तो आप वनवास नहीं भेजते। कई राजा राजकुमार हुए हैं, राजमहल में चले गए, कौन याद करता है? मर राम सारे संसार के प्राणियों में बसे। राम का अर्थ ही होता है रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। रम धातु क्रीड़ा अर्थ में है? और रमन्ते योगिनो यस्मिन स राम। योगी जन जिस तत्व में रमन करे उसे राम तत्व कहते हैं, या राम जिन योगियों के अंतःकरण में रमते हैं। और तीसरा अर्थ है जो सब में रमन करता है उसी का नाम राम है। मात्र योगियों भरे में नहीं, जड़ में चेतन में सब में राम रमे हुए हैं। राम शब्द के सबसे बहुत बढ़िया अर्थ यही है कि जो सब में रमा हुआ है वही भगवान राम है। अगर कहोगे कि योगी जन ध्यान, तो योगियों भरे के राम नहीं है ना, आम जनमानस के राम है। इसीलिए भगवान राम जब जंगल में थे और कंद मूल फल खाते थे, माँ की यही आज्ञा थी कि तापस बेश विशेष उदासी। देखो राम बन जाओगे ना तो उदासी बेश में रहना, कंद मूल फल खा कर रहना पड़ेगा। जैसे साधु सन्यासियों को तापस बेश विशेष उदासी और 14 बरिस राम बनवासी। तो भगवान कंद मूल फल खाते थे, किसी गांव नगर के अंदर नहीं जाते थे, गांव के बाहर ही पेड़ के नीचे उनका जो है रात्रि विश्राम होता था। तो जंगल की ग्राम बधूटियां भगवान राम को जब कंद मूल फल खाते देखती थीं तो कहती थीं कि ज्यों ये कंद मूल फल खाही
और बादी सुधा दियसन जग माही। हे विधाता, अगर ऐसे लोगों को कंदमूल फल खिलाना था तो दुनिया में मेवा मिष्ठान 56 भोग किसके लिए बनवाए। और जब राम लक्ष्मण जान के पैदल चलते थे तो टिप्पणी करते हैं ये जंगल की बालाएं कि ज्यों वे विचरहि बिनु पद त्राणा और रचे बादि विधि वाहन नाना। अगर इनको पैदल ही चलाना था तो दुनिया भर के हाथी घोड़ा रथ कार मोटर किसके लिए बनाए होंगे। तो ये राम की लोकप्रियता दर्शाती है कि जंगल के कोल किरात भिल्ल वनवासियों में भी भगवान राम के प्रति अगाध प्रेम था। इसलिए प्रभु राम को प्रणाम करते हुए कृष्ण कथा की ओर बढ़ता हूं। सुखदेव जी महाराज कथा गा रहे हैं कि ब्रह्मा के अंश से अत्रि और अनसुईया के यहाँ चंद्रमा नाम के पुत्र हुए और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। अभी जो राम की कथा सुन रहे थे वो सूर्य वंश में आए। तो चंद्रमा के वंश में भगवान आए। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के हुए पुरुरवा। पुरुरवा के 5 संतान हुए आयु, सुतायु, जय, विजय, रय हैं। और उनमें फिर आयु के हुए ययाति, ययाति, संयाति, जय, विजय, रय हैं। और ययाति के फिर 5 पुत्र हुए, क्योंकि 2 पत्नियां थी महाराज ययाति की। एक तो दानवों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी, और दानवों के राजा थे वृषपर्वा, उनकी बेटी थी शर्मिष्ठा। जो शर्मिष्ठा और देवयानी अब दोनों सौत बन के रही। हालांकि पहले वो सखी थी, मगर एक छोटी सी घटना ने ऐसे घटना को मोड़ दिया। एक बार ये सभी लड़कियां देवयानी, शर्मिष्ठा सरोवर में नहा रही थीं और सरोवर में नहाते समय कहा यहाँ कोई पुरुष वर्ग के लोग तो आएंगे नहीं, प्रमद वन है, नाम ही था प्रमदावनम, कोई पुरुष वहां जाते नहीं। तो थोड़े थोड़े कपड़ा पहन के चलो सरोवर में डुबकी लगा दे, अपनी साड़ी जो है निकाल के रख देते हैं और पेटीकोट ही पहन के नहाएंगे, यहाँ तो कोई पुरुष आएगा नहीं। इसलिए सब लड़कियां नहाने लगी वहां प्रमद वन के सरोवर में। और जब आपस में हंसी किल्लोल करते नहा रही थी, उनको नजर में आया कि शंकर भगवान चले आ रहे हैं, नंदी में बैठे, और तालाब के पार से ही हो जाएंगे। तो इस घबराहट में सभी लड़कियां जल्दी जल्दी सरोवर से निकलें और चलो साड़ी पहन लें ताकि भगवान शंकर को प्रणाम करेंगे। तो जल्दी जल्दी में क्या है, 50 लड़कियां थी, सब सखियां आपस में। गुरुपुत्री देवयानी की साड़ी को शर्मिष्ठा ने पहन ली। देखो छोटी सी चूक थी। शंकर भगवान तो उधर से नहीं आए। बाद में देवयानी कहते रही शर्मिष्ठा तुम मेरी साड़ी क्यों पहन ली? तो कहा बहन देदी हो गई थी, अब जल्दी जल्दी में से धोखा होना स्वाभाविक है। भाई 100 लोग नहा रहे हैं और 100 लोगों के ही माने वस्त्र रखे हैं, तो ये जो हुई न गलती वो मेरे से जल्दबाजी कारण है बहन। अब तेरी साड़ी को अशुद्ध हो गए कहते हो तो मैं नई साड़ी दे दूंगी। अब एक राजपुत्री थी, एक गुरुपुत्री थी। कह नहीं नहीं, हाँ हमको नई साड़ी वगैरह नहीं चाहिए, तू दानव पुत्री है। और इसीलिए शर्मिष्ठा ने देवयानी को साड़ी भी छीन ली, उनको कुआं में ढकेल दिया। ये बात थी। और उसी समय महाराज ययाति शिकार खेलने के लिए गए, कुआं से बाहर निकाले, देवयानी से विवाह हुआ और शर्मिष्ठा दासी बन के आई। तो 5 पुत्र कैसे हुए? ययाति के जो पुत्र हुए देवयानी के गर्भ से, उसका सबसे बड़ा नाम था यदु, और यदु के बाद अनु, द्रुहयु, तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के सबसे छोटे पुत्र हुए पुरु। तो पुरु के वंश में पांडव कौरव लोग आए और यदु के वंश में भगवान कृष्ण आए, है ना।
इसलिए भगवान कृष्ण को अपत्य अर्थ में ही यादव कहा गया है। यदोरपत्यम पुमान यादव, जैसे रघु के वंश में आए इसलिए राम को राघव कहते हैं। यादव कोई जाति ना हो करके अपत्य अर्थात्मक शब्द है। हाँ, गोप, ग्वाल, बाल, राउत ये सब जातिवाची है, मगर अक्सर सभी लोग आजकल यदु कहने लगे। यादव भी नहीं, सीधे यदु। अरे यदु नाम के राजा हुए और यदोरपत्यम पुमान यादव। यदु के जैसे मनु से मानव हुए वैसे यदु से यादव हुए, रघु से राघव हुए। तो यदु नाम के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज ययाति के, उनके वंश में सूरसेन नाम के राजा हुए। और सूरसेन राजा की पत्नी की नाम थी मारिशा, और मारिशा नाम की जो पत्नी थी उससे 10 पुत्र हुए। देखो, कृष्ण कथा की ओर ले जाने के लिए संक्षेप में सब पूर्वजों का वर्णन किया। मारिशा के गर्भ से 10 बेटा और 5 बेटियां हुई, टोटल 15 संतान। और सूरसेन राजा के एक मित्र थे कुंती भोज नाम के। कुंती भोज के लड़के बच्चे नहीं थे। जब वो अपने मितान के घर आए तो बच्चों की चहचहाहट, किलकारी उनको मन भा जाए, और सोचते थे काश मेरे भी बच्चे होते, 2-4 नहीं, एक भी नहीं है। तो मित्र के घर वो रह के आ जाए अपना महीना 2 महीना में। कुंती भोज राजा को संतान नहीं था, तो इसे सूरसेन समझ गए कि मितान बार बार इसलिए आते हैं कि यहाँ का वातावरण बच्चों की किलकारी, फूल दादा कई कोनो कोरम बैठत है, कोनो कंधम चढ़त हैं, क्योंकि महाप्रसादी की मितानी ऐसा है, मित्र का मित्र है ना, पिता के समान है। इसलिए फूल दादा छत्तीसगढ़ी में जिम अपना तो झलक थे। तो एक दिन कहा कि मितान, आपके घर आता हूं ना तो घर एकदम भरा भरा लगता है, और मेरे यहाँ सुनसान बिल्कुल, इसीलिए महीना 2 महीना में आ जाता हूँ आपके यहाँ बच्चों की किलकारी सुन के। वो दिन कह रहा था ना, स्वर्ग में भी तोतली वाणी नहीं है। हाँ, तोतली वाणी सुनने से बच्चों के जब वो तोतरा के बोलते हैं ना तो सारा दुख विपत्ति दूर हो जाता है। जौ बालक कह तोतरी बाता, हसई मुदित मन गुरु पितु माता। हालांकि तोतरी बोलने में मिठास है ना। तो अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। कहते हैं कि 10 बेटा है मित्रवर, तो 2-4 को आप ले जाओ। मर जानते हो, कुंती भोज राजा ने कहा नहीं, पुत्रों को नहीं ले जाऊंगा, एक कन्या को मेरे गोद में बैठा दो, यही दत्तक पुत्री बन के रहेगी। तो एक लड़की जो सबसे बड़ी थी पृथा नाम की बिटिया को अपने मित्र को दे दिया, गोदनामे में चली गई, और उसी के नाम हुई फिर कुंती। हाँ, क्यों कुंती भोज राजा की अब बेटी बन गई ना, बेटी तो सूरसेन की है ना, वसुदेव जी के सगी बहन है, इसलिए कृष्ण भगवान उनको बुआ जी मानते हैं। हाँ, कृष्ण भगवान की सगी बुआ और सबसे बड़ी बुआ गोदनामे में चली गई। ऐसी विडम्बना थी कुंती के साथ, अपन जन्म भूमि छोड़े पड़ गए हैं, और जन्म भूमि छोड़िस बिहाव के लायक होइस, तो ऐसा जगह बिहाव होइस जेखर से संतान उत्पन्न ना हो सके। उसके जीवन को सोचिए, कुंती महारानी जब वो भागवत में स्तुति करी है भगवान की, तो उनके सारे मर्म और पीड़ा झलकते, मगर वो सबको भूल के कहती है कि विपद संतु न सस्वद, है कन्हैया मेरे को विपत्ति का ही वरदान दे देना। भगवान ने कहा था बुआ और कितनी विपत्ति झेलेगी, है? कोई आदमी अपने जन्म भूमि और घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। 8-10 साल की तू हुई तहाँ दूसरे माता पिता हो गए, अपने माँ बाप को छोड़ के गए, और वहाँ भी पांडु से विवाह हुआ, संतान उत्पन्न करने में समर्थ। दुर्वासा ऋषि ने जो तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि जिस देवता को चाहोगे बुला सकती हो तुम, है ना। तो सूर्य से कर्ण, धर्म से युधिष्ठिर, पवन से भीम,
और इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न करके अपनी छोटी सौत के लिए भी अश्विनी कुमारों को आवाहन करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। मगर अनेक उसके विडंबना साथ नहीं छोड़ी, वनवास हो गया, जुआ में हार गए बेटा लोग, राजपाट इंद्रप्रस्थ का मिला मुलाया भी सब 13 साल के वनवास, अनेकों कष्ट उठाए। महाभारत युद्ध हुआ है, और महाभारत युद्ध के बाद वो राजमाता बनती, मगर वो अपनी जेठ जेठानी की सेवा करूंगी करके जंगल चली गई। इसलिए भीमसेन थोड़ा भड़कना स्वभाव, कहा माँ जब अब जेठ जेठानी याद आ गई है, अब उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया? अरे जब आपका बेटा राजा बन रहे हैं युधिष्ठिर, तो रहो महल में बढ़िया, राजमाता कहलाओगे। तब कुंती कहते नहीं रे भीम, तू ज्यादा बोलता है, आखिर गांधारी को मैं देवरानी हूं, और देवरानी बन के मैं सेवा नहीं करूंगे तो दुनिया के देवरानी देवर ना अपने भैया भाभी के सेवा नहीं करेंगे, ये जान लेना। तो कहा ऐसी बात थी तो महाभारत करने की आज्ञा ही क्यों दिए मां? कहा महाभारत युद्ध करने की आज्ञा मैंने ही दी, मगर इसलिए दी कि मेरी बहू द्रौपदी की चीरहरण करने वालों को न छोड़ा जाए, इसलिए मैंने क्षत्रियाणी हूं, तेजस्वी क्षत्रियाणी हूं, इसलिए कहा कि मेरी बहू के आंचल पे हाथ लगाने वालों को मार डालो रे बेटों, उठा लो हथियार। मतलब इसका मतलब ये थोड़े कि जेठ जेठानी की मैं सेवा न करूं। हाँ, जंगल को चली गई, धन्य है उसके जीवन को, कुंती के हैं, क्योंकि अरे दोनों अंधे हैं भाई, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा, और ये पट्टी बांध ली भावुकता में आकर है? तो मेरा फर्ज क्या होता है, जब वो जंगल जा रहे हैं चौथे पंजाई नृपकानन, तो मैं भी चलूं उनके साथ है? विदुर जी को कहा कि मुझे ले चलो साथ में। युधिष्ठिर ने तो शालीनता से कहा कि माँ अब तो राजमाता हो, और भीमसेन के थोड़ा बोलने का आदत, माँ अब जेठ जेठानी बर माया तुहर खूब हो गए। तो महाभारत लड़ाई काबर करवाए हो? कुंती कहती है कि महाभारत युद्ध करने का आज्ञा मैंने दी, मेरे इसलिए दी कि मेरी बधू द्रौपदी के चीरहरण किए थे, ऐसे अपराधियों को तो दंड मिलना चाहिए। मगर रिश्तेदारी में मेरे जेठ जेठानी हैं, ये वास्तविक सत्य है। अब देवरानी होने के नाते उनकी सेवा करना, क्योंकि जंगल में जाएगी तपस्या करेगी, तो मैं उनकी यत्किंचित सेवा कर सकूं। समाज को क्या संदेश दिए हैं महारानी कुंती, नहीं तो जन्म की दुखियारी हैं, 5-5 पुत्रों को पालन पोषण करी, पतिदेव जो है अकाल कौलित हो गए। तो कहते हैं सबसे बड़े जो यदु थे, यदु के वंश में भगवान का आगमन हुआ है, क्योंकि सूरसेन नाम के राजा जो हुए थे वो यदु के ही वंश में आए। इसलिए अन्य पुत्रों की कथा सब छोड़कर बस एक वो पृथा के बारे में बताए। पृथा सबसे बड़ी लड़की थी, तो गोदनामा में चली गई, इसलिए कुंती कुंती नाम प्रसिद्ध हो गया। कुंती क्यों कुंती बन गई पृथा? तो कहते हैं कुंती भोज राजा के गोदनामे में चली गई, दत्तक पुत्री बन गई। और नहीं तो भगवान जानते हैं ना कि अर्जुन वगैरह मेरे पृथा बुआ के लड़के हैं, इसलिए पार्थ कहते थे। जब कोई बात ना माने ना, हे पार्थ ऐसा तुमने क्यों किया? और कभी कौन्तेय भी कहें, गीता में कई संबोधन है। हे कौन्तेय माने कुंती बुआ के लड़के, तुम ये मत भूलना कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्तेदारी कम है, तुम शग्गे बुआ के लड़के हैं। मामा फूफू के हम लोग भाई लगते हैं, तो क्या तुम्हारा हम अनहित चाहेंगे क्या? जो तुम कहते हो हम युद्ध नहीं करेंगे। अरे भाई वसुदेव जी हमारे पिताजी हैं, उनकी सगी बहन जो है आपकी माँ कुंती। इसलिए बड़ा प्रसंग सुंदर आता है कि जब वसुदेव और देवकी को जेल में डलवा दिए,
और उसी बीच की घटना है। अब वो तो 12 साल जेल में ही रहे ना। और उधर घटना क्या हुई, कुंती के साथ वनवास होना, जुआ में हार जाना, सभी कुछ। और दोनों भाई बहन जब मिले ना ग्रहण स्नान करने के लिए, तो कुंती कहती है तुम लोग 10-10 भाई मेरे हो और 10 भाइयों में कोई मेरा खोज खबर नहीं लिए रे। 13 साल तक वनवास कैसे काटी मैं 5-5 बच्चों को लेके। अरे मायके के और भाई बंद के किसको नहीं आशा रहती। मैंने उलाहना दे रही थी कुंती। तो वसुदेव ने कहा ठीक कहते हो बहन, मगर मेरी भी तो कुछ सुन लो। कहा बताओ। देवकी से शादी हुई ना तो हम मेरे को जेल हो गया और जेल में 12 साल रहे। 6 बच्चों को मारा कंस ने और 7वां अपने आप नष्ट हो गया, 8वां। तब भला बताओ, शत्रु को भी ऐसा कष्ट नहीं मिलना चाहिए। एक कोठरी में गरीब से गरीब के घर में जज की होती है ना, तो जज की घर अलग होता है। और हम लोग ऐसे थे कि मेरे गर्भ से बालक का जन्म हो रहा है और वसुदेव जी के लिए अलग कमरा तो था नहीं, वो अलग अलग जेल के 2 कमरे तो दिए नहीं थे, एक ही कोठरी में जहाँ बच्चों का। अब सोच लो, गरीब से गरीब के घर में बच्चे के जन्म के समय पिता या पुरुष जो है बाहर रहते हैं। तो हम लोग क्या करें, अपने साड़ी या धोती को ही ओलवार पर्दा दे देते थे मर्यादा के लिए। तब मैंने बच्चों को जन्म दी भैया। फिर कुंती रोने लग गई, कहा भैया आज से अब नहीं उलाहना दूंगी, क्योंकि मेरे दुख से भी तुम्हारा दुख अधिक था। ऐसी चर्चा भाई बहन की हुई है भागवत के उत्तरार्ध में। तो भगवान जिसके जहाँ अवतार लिए वो वसुदेव जी सबसे छोटे थे, तो उनका नाम था आनक दुंदुभी। क्योंकि जन्म के समय दुंदुभियां बजने लगी थी। देवताओं के दुंदुभिया इसलिए बजे कि अगर वसुदेव जी नहीं होते तो भगवान कृष्ण का आविर्भाव नहीं होता। जैसे अभी सुन रहे थे, अगर कौशल्या नहीं होती तो राम लला किनके यहाँ जन्म लेते हैं। इसलिए वहां छंद में कौशल्या हितकारी, कौशल्या के ही हितकारी। अब आप कहोगे वो तो दुनिया की हितकारी है, कौशल्या माता भरे की हितकारी क्यों लिखा गोस्वामी जी ने? जिसलिए लिखा कि उस समय जो स्वरूप था भगवान का उसको मात्र कौशल्या देखी, महाराज दशरथ भी नहीं देखे। महाराज दशरथ को तो बाद में सूचना दी गई कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकान। पुत्र के जन्म को माताएं ही देखती हैं, पिता लोग सुनते भर हैं। समझ गए ये मर्यादा कि क्योंकि प्रसव के समय में कोई भी पिता या पुरुष वहां पर नहीं रहते, ये मर्यादा है। इसलिए लिखा दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समान। ब्रह्मानंद में मग्न हो गए सुन के, देखे नहीं है तो देखने का सौभाग्य किसको मिलता है? अपने बच्चे के जन्म को माँ को। पिता को बाद में सूचना दी जाती है। अब महाराज दशरथ ने विचार किया कि मैं जिस पुत्र के जन्म के बात सुनी हूं कानों में, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिस भगवान के राम के नाम को सुनने में शुभ होता है वो आज मेरे घर आए। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और जहां ये ज्ञान हुआ कि सामान्य बालक नहीं है, वो परमात्मा है, क्योंकि गुरुदेव ज्ञानी थे ना। और गुरुदेव जी ने बता दिया कि सुनु नृप जासु विमुख पछिताही, और जासु भजन बिनु जरनी न जाही। कहे राजन आपके घर पुत्र बन के आए हैं, जानते हो कौन है? विरोधी भी पछताते हैं उनसे विरोध करके, क्योंकि जिसके भजन के बिना हृदय की ज्वाला शांत नहीं होती। सुनु नृप जासु विमुख पछिताही, और जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयउ तुम्हार
तनय सोई स्वामी, वही आपके तनय हुए। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, पुनीत प्रेम के अनुगमन करने वाले राम। आज वही राम कृष्ण बनने जा रहे हैं। वसुदेव जी के 6 विवाह हो चुका था। 7वां विवाह का प्रसंग जब आया तो उग्रसेन ने कहा था कंस को, देखो कंस, अब तुम कहते हो कि पिताजी मेरे को युवराज बना दें, तो युवराज बनाने के लिए कुछ जवाबदारी काम करोगे तब ना। ये तुम्हारे चाचा देवक की बिटिया है, मगर अपने बेटी से ज्यादा दुलार प्यार से हमने पाला है। कंस लोग तो 8 भाई 8 बहन होते थे, और उग्रसेन जानता था ये सब लड़ाकू स्वभाव के मगर देव की बहुत सीधी स्वभाव के थे, इसलिए कहा भले ये मेरे भाई देवक की बेटी, राजा तो मैं हूं, मगर इसकी शादी अच्छी जगह लगनी चाहिए, ताकि मारपीट करने वाला ना हो, दामाद जो है शराबी ना हो, जुआड़ी ना हो, भले पैसा रुपया कम हो। और देखो राजा यदु जो है ययाति के बड़े बेटा है, मगर उसको राज्य नहीं दिए थे, गुजर बसर के लिए 10-5 गांव ही दिए थे। इसलिए वसुदेव जी का गांव जो है ना मथुरा से 4 कोस में है एक गांव। कोई राजा तो थे ना, हैं? राज्य किसको दिया था? छोटे बेटा पुरु को। तनय जजाति ही जो बनु देव, पितु अज्ञाय घज सन भयो। महाराज याति के जीवन में एक घटना होती है कि आपने 5 बेटों को बोला, कहा अरे तुम लोग युवावस्था मेरे को दे दो, अब मेरी बुढ़ापा तुम भोग लो। 4 लड़के नहीं कहेंगे पिताजी कैसी बात करते हो, हैं? पुत्र के युवावस्था से संसार के विषय भोग करोगे? 4 ने नहीं कह दिया, मगर सबसे छोटा पुरु था। पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, इसलिए न पाप लगेगा न दोष लगेगा। पितु आयस सब धर्मक टीका। तो पुरु ने ही राजा ययाति के वृद्धावस्था को ले लिया, अपनी जवानी युवावस्था दे दिए थे, और बहुत काल तक विषय भोग करने के बाद ययाति को ज्ञान होता है, धिक्कार है मुझे, हैं? संसार के सुख भोगने के लिए मैंने अपने बेटा की आयु ले ली, क्योंकि प्राचीन समय में वो विज्ञान था, एक दूसरे के आयु को अदला बदली ट्रांसफर कर सकते थे। आज वो संभव नहीं है ना। पुराना विज्ञान तो बहुत विकसित था। रोज बतलाता हूँ, वशिष्ठ जी महाराज उस विज्ञान के जानकार थे जो लड़की को लड़का बना देते थे। शुक्राचार्य उस विज्ञान के जानकार थे, मृतक डेड बॉडी बनने के बाद जिला देते थे। उसी पर अभी रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग कि हम लोगों को भी सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ लगे ऐसा, चर्चा होती है। वैज्ञानिक संस्था इसरो है भारत का, और अमेरिका की वैज्ञानिक संस्था का नाम है नासा, जो बहुत संपन्न संस्था है। एक से एक उपकरण उनके पास है, और इसलिए दोनों वैज्ञानिक संस्था जब मिल जाते हैं ना तो बड़े से बड़े काम। नासा के पास इतना पावरफुल कैमरा है कि वो कई ब्रह्मांडों का फोटो खींच के बता दिया कि सही में कई ब्रह्मांड हैं। हमने पहले कहा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तो नास्तिक मन हंसले, एक ठन ब्रह्मांड है और महाराज करोड़ों ब्रह्मांड है। तो हमन अपन मन के कहते रहन का जी। गोस्वामी जी लिखे, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो ये वैज्ञानिक थोड़ा पढ़े लिखे मन हंसे, करोड़ ठन ब्रह्मांड हो है तथा एक ठन ल जानवे करोड़ ब्रह्मांड। गोलोक धाम में बिरजा नाम की एक ठो नदी, ये जब राधा कृष्ण तो यहाँ 125 साल के लिए आए थे, है ना। वृंदावन धाम को भी लाया गया, वृंदावन धाम भी वहाँ थे पहले गोलोक धाम में। वो तो राधा रानी अड़ गई कि जहाँ वृंदावन होगी वहीं मैं रह सकती हूँ महाराज, और नहीं तो आप जाओ अकेला लीला कर लो, हम जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए भगवान ने वृंदावन धाम को भेजा, गोवर्धन गिरिराज को भेजा और यमुना महारानी को भेजा। ये तीनों गोलोक धाम के थे। हाँ, भगवान ने पूछा मेरे को लीला करने के लिए 125 साल के लिए जाना पड़ेगा राधिके, तुम भी चलोगे तब ना।
तुम्हारे बिना लीला कैसे होगी? तो कहा मैं तो तभी जाऊंगी जब आप तीनों की व्यवस्था कर दो। भगवान ने इसीलिए कहा जाओ वृंदावन धाम में गोवर्धन गिरिराज यमुना जो है प्रवाहित हो गई, क्योंकि राधा रानी के नियम यही था जहाँ यमुना वृंदावन होगी वहीं एक रात से 2 रात रह सकते हैं, और नहीं सवेरे जाना शाम को लौट आना, ये नियम था। जैसे आज भी कई माताएं वल्लभ संप्रदाय वाले ठाकुर जी रखे हैं भगवान, हाँ, जिसकी अष्टयाम सेवा करते हैं, अष्टयाम 8 प्रहर। तो वो लोग कहीं जाते हैं ना शादी बर विवाह मरिया उरिया न्योता में, तो वो शाम को लौट ही आते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा पूजा में त्रुटि ना हो। धन्य है ऐसे लोग, लेडीज लोग, जिसे अपन लोग भगवान लेके चलते हैं ना, तो रात वहीं रहते हैं जहाँ भगवान हमारे रहेंगे, क्योंकि भोग लगाना पड़ता है। इसीलिए आज भी भारत में अष्टयाम सेवा पूजा होती है। कहाँ? श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ जी में 8 बार पूजा आरती होती है। धन्य भारत की संस्कृति और आस्था को कौन भला वर्णन कर सकता है। लोग एक टाइम पूजा नहीं कर सकते मंदिर में, ले दे के आरती करते हैं। अष्टयाम पूजा श्रीनाथ जी की, नाथ द्वारा, है ना? कहाँ? नाथ द्वारा श्रीनाथ जी जहाँ है, तो श्रीनाथ जी के देखो ना मूर्ति, दोनों हाथ उठाए हुए, मैंने भक्तों कहते आओ तुमको मैं गले लगने के लिए तैयार हूं। तो कथा में तो बहुत पहले से कहता था, मगर मेरे मन में आई कि मैं श्रीनाथ जी गया नहीं हूँ, और कथा भरे बतलाता हूँ। श्रीनाथ जी बुलाओ, तो फिर श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए। और ठीक है मास्टर साहब, ठीक है, ये आशीर्वाद वाले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं ये बता रहा था, श्रीनाथ जी ऐसा स्थान है जहाँ 8 बार सेवा पूजा होती है। अब हमने सोचा कैसे में इसका दर्शन हो 8 बार की। तो पहले पूजा होती है जैसे आप अपने बच्चों को सुला के उठाते हो मलमूत्र त्यागने के लिए, है ना, बिना कपड़ा के नंगरा। हाँ, तो मेरे को पता लगा कि भगवान को जब उठाते हैं तो उस समय बिल्कुल नन्हे रूप में बिना कपड़ा के रहते हैं, और उसके लिए जरूरी नहीं तुम नहा के मंदिर जाओ, समझे? अन्य समय मंदिर जाओगे तो नहा धो के जाओगे, तो बिना नहाए काबर 4 बजे भगवान लोग उठा देते हैं पुजारी में। तो 4 बजे मैं भी चला गया बिना स्नान के, आके नहाऊंगा, दर्शन होगा। तो भगवान के जैसे कपड़ा बदला, ये माने दिव्य भाव श्रीनाथ जी को बता रहा हूँ। 8 बार, उसके बाद फिर 7 बजे आरती होती है ना, फिर वो मंगल आरती श्रृंगार के बाद होता है, और 8 बार अलग अलग आइटम में भोग लगता है आज भी। अब सोचो, एक दिन की बात नहीं है, 12 महीना और हजारों साल से परंपरा चल रही है। तो धन्य है मेरे भारत की आस्था को और लोगों की भक्ति को। 8 बार उत्तम से उत्तम माने मिष्ठान रहा। वहाँ से लौटते समय एक और बात हुई। एक मंदिर है संवरिया सेठ का, हम सोचे ये सेठ उठ का मंदिर होगा संवरिया सेठ, मगर नहीं, वो द्वारिकाधीश भगवान का ही स्वरूप है सांवलिया। तो सेठ इसलिए कहलाया कि एक गरीब भक्त की बिटिया की शादी हुई और लड़के वालों ने कहा मायरा कौन भरेगा, जैसे मारवाड़ियों में मायरा भरते मामा लोग, तो उसने बता दिया द्वारिकाधीश, लड़की की वही मामा है, भगवान द्वारिकाधीश। अब लोग कहे चलो बहुत धनी मानी है भाई, द्वारिकाधीश जी खर मामा है, वो लड़की संग बिहाव कर्म का है, बड़ा खुश। अब बर लोग जो है बारात आ गए बड़े ठाट बाट से, कई गाड़ियां बग्घी घोड़ा। अब वहां देखे कोई सामान्य नहीं, अब तो गरीब था ना न बारातियों की स्वागत तैयारी, न दहेज की तैयारी, कुछ नहीं। सब पूछे क्यों बाराती आ गए हैं, भोजन जलपान कराओ ना।
इतना दृढ़ विश्वास था उस भगत को कि हाँ ठीक है ना, वो आते होंगे। कौन आते होंगे? कहा लड़की के मामा समरिया सेठ। और थोड़ी देर के बाद दिखा 50 रथ में भरे सामान, हीरा मोती वस्त्र आभूषण, काजू किशमिश बादाम पिस्ता। तो बर वालों ने कहा सचमुच में द्वारिकाधीश इनके मायरा भरने का नेंग भगवान ने किया। तो लोगों ने सोचा जो भगवान एक भक्त के लिए सांवरिया सेठ बने, पगड़ी उगड़ी बांधे, कोट कुर्ता पहरे आए रहा भगवान। तो आज फिर लोगों ने सोचा क्यों न उनका मंदिर बनाया जाए उस रूप का। अरे भाई राम के कृष्ण के रूप में तो अनेकों मंदिर है, मगर जिस भगवान ने एक सेठ का रूप बनाया तो वही सांवरिया सेठ। और इतनी आमदनी और चढ़ौतरी होती है, तिरुपति बालाजी के बाद उन्हीं के नंबर। हाँ अब सेठ है। तो ऐसा है, कथा में मुझे बताना पड़ता है ताकि कथा के साथ साथ दिग्दर्शन करा सकूं, इसलिए फिर सांवरिया सेठ भी गया। एक नाथ जी में अष्टयाम पूजा को देखा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय आस्था विश्व में अनुपम है सज्जनों, क्या कोई नकल कर पाएगा। जहाँ हजारों लाखों लोगों को भोजन कराते हैं, विदेशों में 2 आदमी कोई नहीं खिलाना चाहता है ना। धनी मानी जरूर है, उस दिन मैंने बताया था उदाहरण। और अभी देखना कुंभ में, अब दिख ही रहा है, सब देख रहे हो दूरदर्शन से, सोशल मीडिया से, लाखों लाखों लोगों को एक एक आदमी सेवा करने के लिए तत्पर है। तो इसीलिए मेरा देश महान है। हाँ, मेरा देश इसलिए महान नहीं है कि यहाँ खाली गंगा यमुना भरे। मेरा देश इसलिए महान है कि यहाँ गंगा है, यमुना है, साथ ही साथ जगन्नाथ, द्वारिकानाथ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, एकनाथ, श्रीनाथ, इतने नाथ सब यहाँ है जो दुनिया में मिलेंगे क्या। श्रीनाथ जी का दर्शन बहुत ही है। और संयोग की बात यह है कि मैं सोचा था कि श्रीनाथ जी में कैसे होगा, क्या व्यवस्था होगी। तो हमारे नगर की ही एक बिटिया श्रीनाथ ब्याही गई है। उसके पिताजी ने कह दिया देखो महाराज जी गए श्रीनाथ। तो हमने कहा हम किसी घर रुकेंगे नहीं बेटा, ठीक है, मिलने आई हो, मेरे नगर की बेटी हो तो अच्छा है, कुछ पान प्रसाद ले लेना। बहुत जिद करके नहीं वहाँ रुक जाओ। तो ऐसा है, अनेक विचित्रताओं से भरा हुआ मेरा देश महान है सज्जनों, और भारत का भविष्य उज्जवल है। कहते हैं कंस ने वसुदेव जी के पास गए और कहा पिताजी की इच्छा है कि आप जो है दामाद बनो। कहा दामाद बनो, मेरे 6 शादी हो गई है, राजकुमार कंस कैसे बात करते हो। तो पिताजी ने समझाया था शालीनता से बात करना। थोड़ा कंस तो उद्दंड था ही, अब समझ लो विवाह नहीं करोगे तो धमकी चमकी में उतर गए। तो बहुत सम्मान करते थे वसुदेव जी उग्रसेन राजा का, इसलिए कहा उनकी आज्ञा है रे भाई, तो ठीक है मुझे स्वीकार है। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ और जब दहेज देने की बारी आई तो बड़ी चतुराई से कंस को ही पूछा, क्योंकि जानते थे कंस उद्दंड है। कंस का अर्थ ही होता है जो दूसरों को कष्ट दे, कष्टम ददाति इति कंसा या कसति इति कंसा। तो पिता ने पूछा बेटा अब तुम कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं हो, बहन की शादी हो रही है, कितना बजट बनाए हो देने लेने का। तो कंस खुश हो गए, पिताजी अब मुझसे सलाह लेते हैं, ऐसा बढ़ चढ़ के बजट बनाया, 200 रथ देंगे और 400 हाथी और 800 घोड़ा है। बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो जानते थे मेरे पुत्र लोग तो सब उद्दंड हैं। अब वसुदेव जी सज्जन है, बिटिया के बहाने ही कम से कम धन संपदा देना चाहिए। जो भी समर्थवान हो को कुछ लोग कहते बस बेटा भर एक, नहीं बेटियों को दिया करो। हाँ, क्योंकि बेटियों का नाम दुहिता है, दोनों कुल के हित करने वाले। इसीलिए देखो संसार में अनेकों प्रकार के जेन केन विधि देन है दान करे कल्याण। दान की महिमा ये, बेटियों को देते रहो।
देयम दीन जा। कई समझ आजकल तो कानून बन गए, पिता की जायदाद में बेटियों का अधिकार है, मगर कई समझदार बेटियां कहती नहीं नहीं भाइयों, तुम लोग हमको तीजा पोरम पूछ लेना, हैं आएंगे तो भात बासी दे देने। तो समझदार लोग हैं, और नहीं है वो कई मुकदमा ठोक दिए बंटवारा के लिए, समझे। तो इसलिए दिया करो बेटियों। हाँ, दुहिता नाम है, दोनों कुल के हित करते हैं। तो जेन केन विधि दिन है, दान करने का एक ही कोई तरीका नहीं है, समझे। पहले गद्दी हुई थी श्री रामेश्वर सिन्हा के यहाँ, तो उन्होंने देखा कि गुरुजी दशांश बांटते हैं, वो आज भी बांटता हूं। और 10वां हिस्सा जब बांट दिया, जैसे 1 लाख पूरा टोटल चढ़ता है तो 10,000 बढ़ जाता है, साल का नियम है। तो सिन्हा जी और तो कभी ऐसे देखे नहीं थे भाई। सार्वजनिक प्रोग्राम भले हुआ था, जब इन्होंने कराया तब मालूम पड़ा कि शास्त्री जी 10% बांट देते हैं। तो उस दिन उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में भी 10% देने के लिए क्या किया जाए। तो कहा साल भर की कमाई 10% से प्रतिवर्ष भागवत किया जाए। आज जो 14वें वर्ष पूर्ण हो रहा है, ये रहस्य आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझको स्वयं आज इन्होंने कहा कि महाराज जी ये जो अनवरत भागवत कथा हो रही है, उसमें तो मात्र आपकी प्रेरणा, शिक्षा, कि जब शास्त्री जी कथा बांटने के बाद 10% तो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ये तो श्रीमद् भागवत क्यों न प्रतिवर्ष किया जाए। वो तो हमारे 10% में ही सब संपन्न हो जाता है। तो धन्य है, ऐसी बुद्धि का होना भी भगवान की बड़ी कृपा है। तो सज्जनों, दहेज आदि देने के बाद तो भाई दान हो गए ना उनके तरफ से, हैं? दान हो गया। और फिर भगवान की कथा का दान करा रहे हैं। अन्नदान भोजन आदि तो बहुत सामान्य बात है इनके लिए, क्या रखा है। परिणाम क्या हुआ, भगवान ने उनको इतना सक्षम बना दिया है ना, कि सैकड़ों हजारों रोज खाएं, क्या फर्क पड़ना है भगवान की वजह से। राइस मिलर्स नहीं तो एक अध्यापक है, अध्यापक थे, ईमानदारी से शिक्षा विभाग में सेवा किए। और जब भगवान जब पहचान लेते हैं, परमात्मा की जब कृपा हुई, तो जानते हो फिर कोई भी काम दुष्कर नहीं होता। आज ये प्रतीक स्वरूप बैठे हैं आप सबके चहेते हैं, सबको एक एक आमंत्रित करते हैं सम्मान पूर्वक, हैं। तो ये भगवान की कृपा। कहते हैं जब बिटिया की विदा का समय आया ना, भले ही बिटिया बड़े घर की हो कि छोटे घर की हो, भैया कह के जब कंधे में सिर रख के रोई, तो कंस जो दुष्ट स्वभाव का था, बड़ा कठोर, तो उसका हृदय पसीज गया और कहा, बहन मैं तुमको स्वयं छोड़ने जाऊंगा रे, रो मत, और 2-4 दिन रह के आऊंगा, तेरे वहाँ का रहन सहन व्यवस्था देख लूंगा ना, हाँ कमी होगी तो और पूरा करूंगा। हाथी घोड़ा रथ के काफिला लेके और 200 दासी दिए दहेज में, ताकि मेरी बहन को कोई काम करना ना पड़े, क्योंकि वसुदेव जी कोई राजा महाराजा नहीं। 200 दासी दिए, और जैसे ही वो रथ में बैठ के हाँकने तैयार थे, आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी के 8वां गर्भ से तेरे को मारने वाला का जन्म होगा। फिर क्या पूछना है, रंग में भंग, तुरंत जो है रथ को रोका और भगिनी अपने बहन को मारने के लिए एक हाथ में केस पकड़ा, कचे गृहीत, कच माने केस है ना, और दूसरे हाथ से खड्ग को बिल्कुल गले से डटा दिया। धर्मात्मा वसुदेव भी उसी रथ में थे, उन्होंने हाथ पकड़ के रोका, क्या करने जा रहे हो, है? अरे अभी अभी जिस तुम्हारी बहन की शादी हुई है, संसार का सुख देख नहीं पाई, उसको मारोगे? जानते हो कितना बड़ा कलंक और अपयश लगेगा। अब व्यक्ति के जीवन में सब भले सहन हो जाएगा, गरीबी है, अभाव है, हैं? मगर अपयश नहीं लगना चाहिए। अपयश माने अपकीर्ति। जीवन उसी का धन्य होता है जिसके यश है, कीर्ति। कीर्तिर यश जीवनम, कहावत है संस्कृत में। उसी का जीवन धन्य है जिसकी कीर्ति और यश फैला हुआ है।
और जिसका अपजस लगा हुआ है वो तो जी रहा है फिर भी मरा हुआ है, हाँ? इसलिए संभावित कहाँ अपजस आपो मरण कोट समदारुण। हाँ, ये अपजस होता है ना, मरने से ज्यादा कष्टकारी होता है। किसी को अपजस जैसे लग गया, जनकारी केस लग गया चोरी का, तो वो तो जीते हुए भी मरे के समान है ना। जिनकी अपकीरति छाई रही, मर के यमलोक गया न गया। जिसकी अपकीर्ति हो गई वो भले जीवित है, मर वो यमराज के यहाँ भले नहीं गया है, मर दुख वैसे ही नरक के जैसे। जिनकी अपकीरति छाई रही, मर के यमलोक गया न गया। और उसके उल्टा, जिनकी सत कीरति छाई रही, मर के सुरलोक गया न गया। वो मर के स्वर्ग भले नहीं गया है, मर सत्कीर्ति है तो स्वर्ग में ही बैठा है, समझ लेना। तुलसी जिनके मन शुद्ध हुआ, वह तीर्थ तीर गया न गया। जिसका मन शुद्ध हो गया वो भले ही तीर्थ नहीं गया है तो घर में बैठ के तीर्थ सेवन कल मैं कह रहा था नहीं, कुंभ के जब देखते हो वर्णन को रोज दूरदर्शन टेलीविजन, मन करता है कि मैं भी जाऊं, गोता लगाओ, बिल्कुल जाना चाहिए। कल 2-3 लोगों को मैंने प्रेरित किया, जाओ बिल्कुल डुबकी लगाओ, हैं 6-7 आदमी, तो उसका पुण्य भी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए बतलाते रहता हूँ 26 तारीख को बिल्कुल 8 बजे मेरी गाड़ी रवाना हो जाएगी भाई। बीच में मैंने इसीलिए 9 दिन कोई प्रोग्राम नहीं दिया है। कुंभ से आने के बाद फिर सुनाएंगे 5 फरवरी से। डुबकी लगाओ, क्योंकि ये मौका मिलने वाला नहीं। मगर कई लोग नहीं जा सकते तो मैंने बता दिया था, गौ माता के चरण के धूल यदि पड़ जाए तो त्रिवेणी स्नान का फूल मिलता है। तो गायों के पीछे भी तो नहीं चलना चाहते हो, गाय रखे नहीं हो, गौ सेवा करते नहीं हो, कहाँ लोग चरण धूल मिले तो हैं। तो जिनकी अपकीर्ति छाई रही, वसुदेव जी ने समझाया कि राजकुमार अपकीर्ति छा जाएगी तुमको। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मारूंगा, जेल में डाल दिए। बहन बहनोई को जेल में रखा दिया। समय बीतते गया, पहरेदार हथकड़ी बेड़ी सब मजबूती से लगवाया, कई को धोखाधड़ी धांधली न करे ये लोग। ऐसा दुष्ट स्वभाव, क्यों कि अपना प्राण ही सबसे प्रिय होता है, ये सिद्ध हो गया। बहन वगैरह प्रिय पात्र थी, मगर कहा नहीं, मेरे को मारेगा इसके गर्भ से उत्पन्न वाला, चलो इसी को मार दो, हैं। और 12 साल में 6 बालक का जन्म हुआ। ये 6 बालक जो है ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि की उर्णा नाम की पत्नी से 6 षड्गर्भ पैदा हुए थे। और ब्रह्मा के शाप से ये बन गए दानव, और हिरण्यकशिपु के शाप फिर लग गए उन दानवों को, 6 भाइयों को। तो जन्म लोगे और मरोगे। कंस के हाथों से वही 6 बालक जो षड्गर्भ थे वो मारे गए। 7वां बार जब गर्भ धारण किए तो भगवान ने योग माया के द्वारा उसको रोहिणी के कोख में डलवा दिया, क्योंकि रोहिणी, सुभद्रा, देवकी ये सब वसुदेव जी की ही पत्नियां हैं। वहां तो नंद बाबा के यहाँ जो पत्नी है वो तो यशोदा थी। बाकी जब जेल हो गया ना तो अन्य पत्नियां कहाँ पर रहती, तो मित्र के ही घर रहे, रोहिणी वगैरह। तो 7वां महीना जब शुरू हुआ तो कहते हैं रोहिणी को रोहिणी के गर्भ में भेज दिया उस बालक को, और वही हलधर भैया बलराम हुए। तो 8वां बार जब गर्भ धारण किए तो लिखते हैं कि तम देव की गर्भ जगन निवास। परमात्मा जब देवकी के गर्भ में आए, जो परमात्मा अणु अणु परमाणु में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, किसी माँ के गर्भ में आए तो कहते हैं देवकी के मुखमंडल का प्रकाश बढ़ गया। ओज तेज क्यों न हो, क्योंकि भगवान आ जाए हैं। और जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, भगवान हरि ही जिस दिन गर्भ में आ जाए किसी माँ के,
तो उसकी शोभा, उनकी श्री, उनकी सुंदरता तो बढ़ेगी ही ना। कौशल्या के गर्भ में भी जब राम आए तो कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, नित्य वहां उत्सव होने लगता है। तो पहरेदारों ने कहा कंस से, कहा राजकुमार अरे हम देव की बिटिया को छुटपन से देख रहे हैं कि वो कितना कारी है, कि गोरी है, कि रूपवती है, मगर आजकल ना उनके चेहरे में एक धमक चमक दिखता है। कंस ने कहा कैसे? अरे हम लोग तो पहरेदारी करते हैं ना वहीं, उनकी शोभा आजकल बहुत बढ़ गई है। अब नहीं तो आप देखना नहीं, कहा आपकी तो बहन है। तो कंस गया जेल में अपनी बहनों से मिलने के बहाने गया और ध्यान लगा के अपनी बहन के मुखमंडल को देखा। कंस को डाउट हो गया कि मेरे मारने वाला इनके गर्भ में आ गए तभी तो अमित तेज है मेरी बहन के उसमें मुखमंडल में। अद्भुत लावण्य था, अद्भुत सौंदर्य, क्यों न हो। करोड़ कामदेव को लजाने वाले भगवान उनके गर्भ में आ चुके हैं। लौट के आया कंस ने और कहा ताला सब बदल दो, मजबूती से नया ताला लगवाओ क्योंकि 8वें बार मेरी बहन के गर्भ में मेरे को मारने वाला आ गया। क्योंकि आकाशवाणी के शब्द झूठे नहीं होंगे। अस्य स्वामष्टमो गर्भ। पहरेदारों तुम लोग कितने शिफ्ट में ड्यूटी देते हो? 3? कहा नहीं 4 करो। 6 चौक 24, 6 घंटे ड्यूटी हो। 8 घंटे में लापरवाही कर दोगे कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो पहरेदारों की पाली बदला, किवाड़ फाटक हथकड़ी बेड़ी सब बदला। भगवान कहते हैं कि ठीक है तू जितनी सावधानी कर ले, मगर मेरी योग माया के सामने कुछ चलना नहीं है। अरे भाई भगवान है वो, और भगवान का मतलब सब कुछ करने में जो समर्थ हो उसी का नाम भगवान होता है। तो ठीक है तुम अपने जो भी करना है कर लो। और तब भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा कि सुनो योग माया, भाद्रपद महीना आएगा, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और दिन बुधवार होगा और नक्षत्र रोहिणी होगी। आधा रात के समय मैं प्रकट होऊंगा। अब मेरी योग माया जो है ना नंद और यशोदा के यहाँ गोकुल में प्रकट होगी। तो एक बहुत बड़ा काम करना है क्योंकि तुम तो योग माया हो, सब कुछ करने में सक्षम हो। उस कन्या को यहाँ ले आना और मेरे को वहाँ पहुँचा देना। गलती तो नहीं होगी? योग माया ने कहा नहीं होगी सरकार, बिल्कुल। और क्या क्या करना पड़ेगा? क्या देख मेरा जन्म होगा करके जानेंगे तो लोग बाजा बजाएंगे, फूल बरसाएंगे, कीर्तन करेंगे, और यहाँ नहीं होना चाहिए। मथुरा में कोई भी जय कन्हैया लाल की नहीं कहेगा, नहीं तो कंस को मालूम पड़ जाएगा भगवान का जन्म हो गया है, वो तुरंत दौड़ पड़ेगा, मेरी लीला नहीं होगी। इसलिए योग माया को हिदायत दिए जब वो कन्या, क्योंकि विशुद्ध ब्रह्म का अकेला अवतार नहीं होता, भगवान जो है योग माया के साथ ही आते हैं क्योंकि लीला करनी। योग माया ने कहा ठीक है। और जब मेरे पिता वसुदेव जी मेरे को उठा के चलेंगे ना तो ताला किवाड़ फाटक हथकड़ी अपने आप खुल जाए, वहाँ किसी खोलने की जरूरत ना हो। ये योग माया ये सब काम करना। जी हाँ कहे। अब वहाँ लोग मीमांसा करते हैं कि भाद्रपद महीना ही क्यों चुना भगवान ने। अरे भाद्रपद का मतलब होता है भद्रम कल्याणम ददाति भाद्रपद, जो महीना कल्याण को देने वाला है। कल्याण माने परमात्मा से मिलाने वाला महीना है, उसी का नाम भाद्रपद। और छत्तीसगढ़ी में भाद्रपद को क्या कहते हो? भादो। भा माने प्रकाश, प्रकाश माने परमात्मा, और दो माने देने वाला, जो भगवान को देने वाला है। भादो के महीना में भगवान मिले इसलिए भी भादो। तो संस्कृत के सबसे नजदीक छत्तीसगढ़ी भाषा। अनेकों बार मैंने बताया। अभी तो आइए जन्म प्रसंग का समय है। भाद्रपद महीना, और वो भी कृष्ण पक्ष में भगवान के अवतार नहीं हुए थे, सब शुक्ल पक्ष में आए। राम जी शुक्ल पक्ष, वामन जी शुक्ल पक्ष, परशुराम शुक्ल पक्ष, मत्स्यावतार शुक्ल पक्ष। तो भगवान ने कहा कृष्ण पक्ष क्या बिगाड़ी भाई है? अरे दोनों पक्ष में तो प्रकाश और अंधकार बराबर ही होता है। सम प्रकाश तम पाख दुहूं, नाम भेद विधि कीन। विधाता ने नाम भरे को भेद कर दिया है, अंधियारी पाख और अंजोरी पाख।
अंधकार और प्रकाश दोनों का बराबर ही होता है। इसलिए भगवान ने कहा फिर मेरा अवतार ही कृष्ण का है, तो कृष्ण पक्ष क्यों न मैं चयन करूं, शुक्ल में काय को आऊं। और फिर शुक्ल पक्ष को तो धन्य कर दिया मैंने रामावतार में। इसलिए भादुक महीना कृष्ण पक्ष। अच्छा, अष्टमी तिथि का क्या रहस्य है? तिथियां 16 होते हैं कुल। एक महीने में कितनी तिथियां? 16। ये जान लो, नहीं तो प्रश्न पूछेगा एमए के कोई विद्यार्थी हो, एक महीना में कितने तिथि, तो 30 मत लिखना, फेल हो जाओगे। दिन कितने होते हैं? तो 30 दिन। और तारीख कितने होते हैं? तो 30, 31, 28, 29, चारों को लिखना पड़ेगा। क्योंकि फरवरी कभी 28 का, कभी 29 का, कभी नवंबर 30 का और दिसंबर वगैरह 31 का होता है कि नहीं? तो तुम 30 दिन लिख दोगे तो भी गलत होगा कि नहीं? हाँ, तो महीना कितने दिन? तो 30 दिन। दिन 30 होगा, तारीख अलग अलग होगा। और तिथियां 16 तिथियां होती हैं, जान लो। क्योंकि एकम से पूर्णिमा 15 और अमावस्या भरे का अंतर है, तो 16 तिथियां होती हैं। चंद्रमा की कलाओं से जो तिथियां बनती है वो 16 तिथि ही है। क्योंकि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी दोनों पाख में है ना बराबर का अंतर, खाली पूर्णिमा और अमावस्या का है। इसलिए एक महीना में कितनी तिथि होती है? तो 16 तिथि होती है। इसलिए श्राद्ध आदि जब कराते हैं तो 16 श्राद्ध, 16 तिथियां। पितर पाख में पितर आते कत का 16 तिथि, ये सब जानना चाहिए। टोटल 16 तिथियां होती हैं। तो भगवान ने कहा 16 के ठीक मध्य में अष्टमी है। नवमी धन्य हो गया, द्वादशी धन्य हो गया, मगर अष्टमी को भगवान ने चयन किया। और भगवान जानते थे मेरे को तो कई उल्टा सीधा काम करना पड़ेगा, और 8 का मेरा शुभांक होना चाहिए। 8 के शुभांक वाले बहुत ही पराक्रमी होते हैं। शुभांक माने अंग्रेज, आजकल क्या है अंग्रेजी तारीख में 8 तारीख है, मेरा शुभांक 8 है ना। भारतीय तिथि में जो तिथि है वही उसका भाग्यांक शुभांक है। इसलिए श्रौत समार्थ कर्मों में भारतीय तिथि, जन्मदिन भी आपका है। अब तारीख जैसे किसी का 8 तारीख पड़ गए अमर तिथि, वहाँ 10वीं है, तो 10वीं ही तिथि जो है मान्य होगा। आज क्या है, अंग्रेजों के शासन काल था और बड़े बड़े लोगों ने शुरू कर दिया कि बर्थडे कब मनाएंगे, अंग्रेजी तारीख में मनाएंगे। हैं, प्रधानमंत्री कब आए? तो 14 नवंबर आए, तो कोई फलाना दिसंबर में आए। गांधी जी कब आए? तो 2 अक्टूबर को आए। भारतीय तिथि आदि के ज्ञान रहा ही नहीं। मगर नहीं, सच्चाई ये है कि भारतीय गणना के अनुसार ही है मनाना चाहिए अपना जन्मदिन आदि। क्यों? इसका कारण ये है, जैसे कोई पूछे कि दिवाली कब होती है, पढ़ा लिखा लड़का लड़की कहेंगे कि अक्टूबर में होती है, तो कई साल नवंबर में होता है कि नहीं? है? जैसे पिछले साल नवंबर में हुई थी दिवाली। कोई कहे कि होली कब होती है, फरवरी कहोगे तो भी गलत हो जाएगा, कभी कभी मार्च में होती है। अब मार्च में ही होती है कहोगे तो कई साल फरवरी में हो जाता है। तो उसका उत्तर यही होगा कि दिवाली कब होती है? कहा कार्तिक अमावस्या को दिवाली होती है, फैक्ट है। होली कब होती है? तो फागुन पूर्णिमा को ही होली होती है, आगे पीछे नहीं जलेगी होली जो। तो इसलिए अपने भारतीय गणना चाहिए। हाँ, मकर संक्रांति भरे में उनका फैक्ट है 14 जनवरी जो है इस शताब्दी में, मगर 400-500 साल में वो भी बदल जाते हैं। इसलिए पुण्यकाल कभी 15 को मनाते हैं, कभी 14 को मनाते हैं। मगर अपने भारतीय ज्ञान होना चाहिए कि नहीं। जैसे 7 दिन होते हैं, रविवार सोमवार वगैरह, तो उसका तो गणित है ना। 7 ग्रह होते हैं, 7 वार है। संडे मंडे का क्या अर्थ निकलेगा? यहाँ तो गुरुवार माने गुरु का वार है, मंगलवार माने मंगल ग्रह का वार है। अच्छा, संडे मान लो कही दोगे, सन माने सूर्य, डे माने दिन, रविवार का अनुवाद तो हो जाएगा संडे। मंडे का क्या होगा? है वहाँ तो मून माने चंद्रमा है ना। तो मून डे कहते हो कि मंडे कहते हो? मंडे कहते हैं।
और फिर उसके बाद ट्यूसडे थर्सडे का कोई अर्थ निकलता नहीं। इसलिए अच्छा है, पढ़ना चाहिए सारी विद्या, मगर अपनी भारतीय ज्ञान को हाँ रखो, नहीं तो हंसेंगे हैं। अरे भाई जो जिस देश में पैदा हुआ वहाँ की मातृभाषा जाननी चाहिए, वेशभूषा जाननी चाहिए, है कि नहीं? कई जने कहते हैं नहीं नहीं अब पढ़े लिखे हैं सब, बच्चों को छत्तीसगढ़ी बोलने नहीं देते, हिंदी शुरू से नहीं बोलन देवला है, नहीं तो वो बढ़ जाए। अरे अपन लोग पहले अपनी मातृभाषा से उस पढ़ने के बाद हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं। मातृभाषा ही नहीं आएगा तो वो तो भूल जाएगा ना मैं कहाँ कहूँ। हाँ, इसलिए ऐसी गलती नहीं करना। अच्छी बात है, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो तो नान लइकल शुरू से करें छत्तीसगढ़ी वो बोलना नहीं, मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो ओला फिर अलग से कब सीखे, ये मतलब सीख जाओ तुम हैं, जिन भाषा पढ़ी हो, अंग्रेजी आ जाए तुमला हैं, संस्कृत आ जाए, हिंदी आ जाए, और ये लोग नहीं सीखे रही हो तब हैं। तो एक चिते कब कब देख छत्तीसगढ़ी ठेठ बोलता हूँ नहीं मैं, हाँ ताकि समझे। यूँ तो धारा प्रवाह संस्कृत निष्ठ साहित्यिक शब्द होते थे, मगर लोग शिकायत करें महाराज तो ठीक है, जल्दी हृदय में बैठने वाली बात वो मातृभाषा में ही संभव है। तो जब भगवान ने ये विचार कर लिया कि भादो बदी अष्टमी दिन बुधवार रोहिणी और दिन मान के क्या रात्रि के 12 बजे, ये एक महात्मा भगवान से कहे महाराज 24 घंटा में रात के 12 बजे आप लाए बर मिलिस हैं, दिन माना जरिते। अरे भैया चोर रात में ही आता है, तुम लोग मेरे को पहले से चोर चोर करके मार गीत गा रहे हो। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानांच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम और चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो चोर चोर कह के मोर नाव बढ़ा दे, तो चोर रात के नहीं आए तो का दिन मान। संत ने कहा क्षमा करेंगे, हमने आपको चोर नहीं कहा। ये जो श्लोक है ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, व्यास जी सुखदेव जी कैसे कह सकते हैं भगवान को भी चोर? कोनो विद्वान की हिम्मत नहीं पड़े भगवान ले चोर के, समझे? तो किसने कहा? गोपियों ने भक्ति स्वरूपा गोपांगनाओं ने भगवान से कहा कि चोर हो। अब उसको हम लोग दोहराने वाले हैं, हम अपने हो चोर नहीं कह सकते भाई। भगवान परमात्मा चोर कहने की हिम्मत किनको थी? भक्ति स्वरूपा गोपांगनाओं हैं। जिस भक्ति स्वरूपा गोपांगनाओं के चरण रज को उद्धव ऐसे ज्ञानी लेके कहता है वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सह। नंद बाबा के व्रज की गोपियों के चरण के धूल को मैं पाना चाहता हूं। कौन कह रहा है? उद्धव ऐसे ज्ञानी। पाद रेणुम भीक्षण सह तासाम हरि कथोद्गीत पुनाति भुवनत्रयम्। जिन गोपियों की भक्ति से त्रैलोक्य पावन हो सकता है, उन गोपियों के चरण की वंदना मैं कहाँ कर पाऊंगा? तो पहले उनके चरण की धूल ही मेरे सिर में पड़ जाए। ये उद्धव की कल्पना थी। इसीलिए रसखान ने लिखा कि मैं मनुष्य नहीं हो सकता तो खग मृग पशु पक्षी बनाना, और खग मृग पशु पक्षी ना बनूं तो पत्थर मिट्टी बना देना। प्रसिद्ध पद्य है कि नहीं? मानुष हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। ये विधाता, पहले तो मैं अरब देश से जन्म लेके आया हूँ, इस बार अब मेरा जन्म हो ना तो गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच मेरे को मनुष्य बना देना। संतों ने कहा नहीं, इतना आसान नहीं है मनुष्य बनना, ब्रजवासी बनना। तो जो खग हो तो बसेरो करो, पक्षी बना देना। और पक्षी बनाना तो यमुना किनारे कदम के झाड़ में मेरी घोंसला रहे, ताकि उस घोंसला में बैठ के भगवान कभी आएंगे बांसुरी बजाते तो मैं नजदीक से उनको देख सकूं अपने प्रीतम। छत्तीसगढ़ी में का शब्द है? प्रेम टुकुर टुकुर देख लूं, है
रसखान क्या कहता है, ज्यों खगहों तो बसे रो करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। और पक्षी भी बनने का सौभाग्य न हो तो मेरे को पशु गाय बछड़ा तो बना देना विधाता। ज्यों पशु हों तो बसेरो करो, नित नंद की गाय चराय मझारण। तो जब मेरे गाय बछड़ा बनाओगे ना तो नंद बाबा के ही कोठा में मेरे को गाय बछड़ा बनाना। संतों ने कहा जब गाय बछड़ा बनना है तो किसी गांव में बन जाते ना। भगवान कृष्ण जब बछड़ा चराने जाएंगे, गाय चराने जाएंगे, तो कभी तो मेरे पीठ में हाथ धरेंगे और मैं धन्य हो जाऊंगा। अपने प्राणनाथ प्रीतम का सुखद स्पर्श के लिए कितनी लंबी है उन्होंने कल्पना की। ज्यों पशु हों तो बसे रो करो, नित नंद की गाय चराय मझार। संतों ने कहा यहाँ गाय बछड़ा जो हुए हैं ना वो बड़े बड़े पुण्यशाली महात्मा लोग हैं पूर्व जन्म के। त्रेता के बड़े बड़े संत महात्मा आज गोप गोपी बने, कोई गाय बछड़ा बना है, कोई खग मृग पशु पक्षी बना है। तब रसखान ने थोड़ा कहा कोई बात नहीं, मेरे को मनुष्य मत बनाओ, पशु मत बनाओ, पक्षी मत बनाओ, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धार। पत्थर तो बना देना और पत्थर बना के उसी गोवर्धन गिरिराज के किसी कोने में चिपका देना विधाता, ताकि भगवान कभी उठाएंगे उनकी उंगली का स्पर्श तो मिल जाए। वाह भाई, ये विलक्षण प्रेम। भगवान जैसे ही चतुर्भुजी रूप में आए, वसुदेव देव के हाथ जोड़ने लगे कि भगवान है। मगर भगवान ने कहा आपके बेटा बनने वाला हूं। माँ तुमको कैसा रूप चाहिए अपने बेटे का? 100 साल तक की मैं लीला करूंगा। तो देवकी कहती है अभी जो तुम्हारे मुखमंडल में मुस्कान है ना, ऐसे मुस्कुरान सदा जो है जीवन भर रहना चाहिए। मैं अपने बेटा को कभी उदास निराश देखना नहीं चाहता, मुस्कुराते रहना। अब ये बात इसलिए माँ से कहला दिए क्योंकि भगवान जानते थे कि रामावतार में मैया ने कहा रो, अभी सुन रहे थे, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। अब इसलिए मेरे को जीवन भर रोना पड़ा। 16 साल की उम्र हुई तो बाबा जी ले गए, चलो यज्ञ की रक्षा करना। माँ बाप को छोड़ के गए। फिर आए बर बिहार हुआ तो वनवास हो गया, फिर रोते भी लगते गए। वनवास हुआ तो पत्नी का हरण हो गया, तब रोए। किसी प्रकार पता भी लगा तो युद्ध छिड़ा और युद्ध में भाई मूर्छित हो गए, तब रोए। हाँ, सुत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जाई जग बार ही बारा। राम जी विलाप कर रहे हैं। ले अस विचारी जिय जाग हुताता, और मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। ये प्रलाप है। अब राम लक्ष्मण सहोदर भाई थोड़े अलग अलग माँ के हैं नहीं, मगर रोआए वर ताकि हम मोला रोवत देखें सब जन रोए। ऐसे प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय वानर निकर। भगवान के विलाप नहीं का लिखे, प्रभु प्रलाप, प्रलाप कर रहे हैं। वानर भालू सब व्याकुल हो गए। तो भगवान कृष्ण ने इस बार कहा कि माँ मत कहे कि रो कर। रामावतार में कौशल्या कही थे रो, बच्चे लोग रोते हैं, ये हंसते खड़े हो गए हो, कौन कहेगा बच्चा को। तो भगवान ने माँ को ऐसे प्रेरित किए कि ऐसे मुस्कुराते रहना बेटा। हाँ, इसलिए भगवान ने कहा कितने लिए रोऊंगा। भगवान तो कृष्ण वो है जो अपने यदुवंश को ही अपने सामने नष्ट करा दिया है। 56 कोटि यदुवंशी भट गए और भगवान ला रोल नहीं पड़ी, सो मुस्कुराते रहे हैं। पांडव मन के एक बहादुर बेटा इस घटोत्कच, अब घटोत्कच महाभारत में मर गए। अब भगवान पांडव मन रोवत बैठे रहे, भगवान गए मुस्कुरावत। भीमसेन बड़ा खराब लगी कि ममा फुफुक भाई लगते हैं, हमर दुख तोर दुख नो है, तै तोल हंसी सूझे, हमर बेटा मरे। सुनाने लगे भगवान कृष्ण के भैया भीमसेन, मोर चेहरा इसने हंसमुख रे, तो कैसे बताऊं, मोर माँ जन्म के समय ही कह से ऐसे ही मंद मुस्कान रखना।
ये खर्चिती भाई, हंसत नहीं हो, मौल दुख है? फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना है। 9 प्रकार की भक्ति सब सुनथो, 9धा भक्ति। 10वीं भक्ति क्या है? सदा प्रसन्न रहना, माने मुस्कुराते रहो। ये 10वीं भक्ति हमारे गुरु जी महाराज प्रसादी है ना। जैसे कहे कि 9 रस होते हैं और 9 रस में भक्ति रस ही उसका प्राण है। वैष्णव 9 प्रकार की भक्ति जानते हो, मगर 10वीं भक्ति मुस्कुराते रहना है। फूलों से नित हंसना सीखो। फूल से देख लो तुम, फूल खिलते तभी भगवान में चढ़ते। भगवान की प्राप्ति कब हो है? जब प्रसन्न रही, उदास रही हो, मुरझाए रही है तो फूल कोनो नहीं चढ़ो, है ना। हाँ, तो ऐसे ऐसे सब हमारे संत महात्मा उपदेश दें। और जैसे भगवान चतुर्भुजी रूप को मिटाए, भगवान बताने के लिए आए थे कि मैं जब बच्चा बनूंगा ना तो टोकरी में उठाना, अब एक क्षण की देरी नहीं करना। वसुदेव जी की सब लगे हथकड़ी बेड़ी ओखर का हो, वो सब छूट जाए, फिक्र मत कर। जिस समय तुम मेरे को सिर में पधराओगे सारे बंधन छूट जाएंगे। और भगवान चतुर्भुजी रूप को तिरोहित करके 2 भुजी रूप में जैसे ही भगवान बालक बने। और भगवान ने विचार किया, यहाँ रोऊंगा तो भी पहरेदार जग जाएंगे, और माँ कही है मुस्कुराते रहना, रोना नहीं। तो इस अवतार में रोने का नाम ही नहीं लेना, जबकि हर बच्चा जन्म में रोता है। भगवान रोए नहीं, चुपचाप टोकरी में उठाए। एक जन कहे महाराज जेल में टोकरी कहाँ ला गई? अरे वो देवराजेंद्र देवता कार्य करना है, वो सुपर टोकरी सब लानी है, वो क्या करेगा काम तो है। जेल में उला कौन सुपर टोकरी दी इसका? देखते हो भगवान के जन्म होते तो सुपर माज भी टोकरी दिए भगवान को, जल्दी रखे, हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई। ऐसा जैसे मालिक के आने पर कोई सेवक दरवाजा खोलता हो, जेल के गेट खोले। अब जैसे भगवान को लेके चले हैं तो वहां वर्णन आता है, मंदम मंदम जलधरा। मंद मंद वर्षा होने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ताकि वसुदेव जी को अंधेरी रात में चलने में दिक्कत ना हो। प्रकृति ने भगवान की सेवा की। काबर के जौन जन्म होते तो हमन बाजा बजा थन नाचन जय कन्हैया लाल की, तो वहाँ को नाचते न तो नींद खुल जाती पहरेदार का। और इसीलिए योग माया को भगवान ने कह दिया था कि ऋषि मुनियों कहो कि यहाँ कोई फूल नहीं बरसाएगा। मथुरा में गोकुल में जाकर फूल बरसाओगे, नाचना गाना कूदना, ओखरे बर दही बोरा जौन होते आज भी गोकुल गांव में होते, गोगा नवमी। अब तो खैर मथुरा में भीड़ होती है, मगर जिस समय भगवान 5200 साल पहले जन्म लिए मथुरा सन्नाटा में सो रहा था। आज तो मथुरा में लाखों की भीड़ होती। तो जैसे ही लिए और बरसने लगा, मगर वर्षा भी हो रही है। यमुना में बाढ़ क्यों आई? तो यमुना के बाढ़ तो प्रेम का बाढ़ था। मेरे प्राणनाथ प्रीतम आज धरा धाम में आए, बहुत दिनों की वियोगिनी यमुना है ना, कलिंद पर्वत से निकली है। 8 पटरानियों में यमुना एक है। इसलिए अपने प्रियतम के पैर छू लो, है ना। बहुत दिनों के बाद पतिदेव से मिलन हो किसी नायिका के तो चरण छूती के नहीं है, तो चरण छू लो। और भगवान नानक बालक के रूप में वो टोकरी में वसुदेव जी के मोड़ में बैठे, कैसे चरण छुआ? तो यमुना इसलिए बाढ़ आई। भयानक आवर्त नदी सताकुला, भयानक भंवरधार तरंग के साथ भगवान ने कहा बड़ा गड़बड़ है। जान गए कि यमुना मेरे पांव छूना चाहती है, प्रणाम करना चाहती है, मगर तू अपने ढंग से प्रणाम करेगी तो मेरे पिताजी के तो नाक कान मुंह में पानी भर जाएगा रे यमुना। इसलिए जल्दी तू रास्ता उथली हो जा, उथली हो जा। मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रेयपति, मार्ग दे दे। जैसे रामावतार में रामचंद्र भगवान को समुद्र ने मार्ग दिया, ईव कहा लिखा, मगर कैसे मार्ग दिया समुद्र ने? सीधे में दिया नहीं, धनुष बाण लाओ कहा,
प्रार्थना से मार्ग नहीं दिए थे। भगवान राम को कहना पड़ा कि लक्ष्मण बाण सरासन आनो, शोखों बारिधि विशिख कृषानो। लक्ष्मण लाओ धनुष बाण। ये नहीं मानेगा बिनती उनती पूजा से। लक्ष्मण के समय पहली कहत रहे हमारा सटसन विनय कुटिल प्रीति, कहाँ खर में हाथ जोड़े बैठे धनुष मान लो। तो वहां लिखते हैं मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रेयपति, माने धमकी देने पर मार्ग दिया। वैसे भगवान को कहना पड़ा, ये यमुना अगर तू मार्ग नहीं देगी तो बड़े होने पर तेरे जल में मैं नहाने नहीं आऊंगा। यमुना घबरा गई, कहा सच में बड़े होने पर तो घंटों आएंगे मेरे जल में नहाएंगे, प्रीतम का सुखद स्पर्श मिलेगा। इसलिए वो जो बढ़ी हुई यमुना थी वो घुटना तक के उथली हो गई। पार हुए और जैसे ही नंद भवन में वो योग माया बालिका बनी, वो भी चुप थी, वहां नहीं रोई। और रोती तो यशोदा की नींद खुल जाती ना। हाँ? और अपने बच्चे को कोई ट्रांसफर थोड़ी करने देते, चाहे लड़का हो कि लड़की हो। इसलिए यशोदा के पलंग में जो बच्ची थी वो भी चुप मुक्का पड़े। और भगवान यहाँ नहीं रोए, और दोनों ट्रांसफर हुआ तो दोनों रोए। ये सुखदेव जी कहते हैं। योग माया बालिका कहाँ रोई? जेल में। और जेल में रोई तो पहरेदारों की नींद खुला, कंस आ गया। और कंस ने आके पत्थर में पटक दूं कहा सिर के भाग। और आज भी जो कृष्ण जन्मभूमि है ना, जेल में तो है वो कृष्ण जन्मभूमि जो विवादित है, कांटों से घिरा हुआ है। असली जन्म स्थल में तो कोई जा नहीं सको। वो तो हमारे गुरुदेव जो प्रेरणा करके ताकि यात्री आएंगे कितना निराश होगा। कटीले ताराज भी बंदूक के लिए खड़े रहते हैं। 13 एकड़ का हमारा जन्मभूमि का स्थान वहाँ मस्जिद बना हुआ है, विडम्बना है, और क्या करो। हाँ अच्छा, तो जेल में जब परिक्रमा करते हो ना तो दिखता है गेरुआ रंग का जो स्थान है वही वास्तविक में जन्मभूमि है, कहते हैं। फिर ग्वाल बालों ने तैयारी करी जन्मोत्सव मनाने की। नंद बाबा को जब मालूम पड़ा कि यशोदा को पुत्र रत्न हुआ तो गले में कंठी पहने थे अपनी बहन। और समाचार देने वाले तो बहन लोग ही थे ना। नंद बाबा की 2 बहनें थी, सुनंदा और नंदिनी। सुनंदा और नंदिनी दौड़त गए, भैया भैया बधाई हो, पुत्र रत्न हुआ। तो 2 ठन कंठ पहन रहे, दोनों बहनी ले और बाद में देंगे। और इधर ब्रज के जितने नर नारियां थे थाली में पंचामृत ले पूजा तुलसी दल लेके दौड़ पड़ी। और मन में ये रहे कि हम पिछड़ न जाएं। दधि दुर्वारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भगवान के स्वागत के लिए सब दौड़ पड़े। और ऐसे स्थिति में ग्वाल बालों ने फिर उत्सव मनाना शुरू कर दिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद की जय, कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की, हाथी दिन हो घोड़ा दिन हो और दिन हो पाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की। ब्रजवासियों ने ऐसा उत्सव मनाया कि वहां पर्वत दान करने की योजना बनी। रत्नों के ढेर, वस्त्रों के ढेर, अन्न के ढेर। नंद बाबा ने कहा मेरे जीवन में आज से ज्यादा खुशी और कब होगी, परमात्मा मेरे घर आए। तो लुटाने के लिए तैयार पर्वत दान किया है। और गोप गोपियां एक दूसरे को कोई पंचामृत लगा रहे हैं, कोई गुलाल चुपर रहे। ऐसा जन्मोत्सव, नंद महोत्सव मतलब ये होता है अपने देह का शुद्ध बुद्ध नहीं रहना, वही नंद महोत्सव। सब भुला गए अपन सुरता, देह गे नहीं रह गया।
चलो एक गीत पूजा होते तक। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। आज भागवत कथा मंच में आप सब लोगों को बधाई प्रेषित है व्यासपीठ से। आयोजक सिन्हा परिवार की भी बधाई और जितने श्रोताएं हो आप सबको बधाई है। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। महल महल बिच नौबत बाजे। महल महल बिच बाजे अरु बाजे सहनैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे अवधपुर गैया गोकुलपुर बाजे बधैया। कौने लुटावत अन धन सुनवा। कौने लुटावे के अन धन सुनवा। कौने लुटावे धेनु गैया गोकुलपुर बाजे बधैया। कौने लुटाए धेनु गैया अवधपुर बाजे बधैया। मैया लुटावत अन धन सुनवा। मैया लुटावे अमन धन सुनवा। नंद लुटावे धेनु गैया गोकुलपुर बाजे बधैया। तुमने अवधपुर कैया गोकुलपुर बाजे इस बधैया। प्रकार बधाई देने वालों की तांता लगी है। लोग कहते थे कि इतने अधिक संख्या में हमारे गांव में कहां से आ गए। यशोदा महारानी जरा से भी कोई काम कर फिर तांता लग जाए, बधाई हो महारानी यशोदा को बधाई है। अब अनेक प्रकार से गीत गाते हैं। माताओं को अगर बधाई गीत गाना हो तभी बिल्कुल माइक हाजिर है, मंगल आरती हो जाए। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे नैना। महारानी यशोदा को ऐसा लगे कि त्रैलोक्य की जनसंख्या आज मेरे नंद प्रांगण में उमड़ पड़े। नंद बाबा का भवन अतिक बढ़ रहा है। 8 ठन चौक है, 8 चौक और एक एक चौक में 10-10 हजार आदमी बैठती ना का बड़ परिसर। अब गौशाला उखर तो 9 लाख गैया के गौशाला। अब सोच लो 9 लाख गैया कत का बड़ मामा है। नंद माने कोई नान मुन ग्वाल बाल न होगा, है ना। जब वर्णन पढ़ते सुनते हो तो नंद बाबा के भवन आज खचा खच भरा है। ब्रज की गोपियां पिछड़ न जाए, कोई दूध दही लेके आओ, कोई मही लेके आओ। ये एक जन बहुत गरीब गोपी रहे, वो दूध दही माखन मिश्री मोर घर नहीं है तो वो मट्ठे लही लेके आ गया। तब देखिए भगवान के सुंदर रूप ला तो भूला गए, भगवान के भोग लगाए बर लाए अपने ऊपर रितो डरिस और गाय लग गए जय कन्हैया लाल। नंद घर ऐसा ऐसा जन्मोत्सव हुआ। समय हो गया है, जल्दी करो, जून करिए, जल्दी करो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार बहुत अच्छी संख्या में सभी श्रद्धालु माताओं बहनें आए हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि जयकारा एक बार बड़े प्यार से, वैसे भी कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी लाल जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि जयकारा बढ़िया जोर से लगाएं ताकि गोकुल तक पहुंच जाए। अतः प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में कुछ आगंतुक श्रद्धालु भाई बैठे हैं, आए हुए हैं, जिन्होंने आदरणीय श्री सिन्हा जी का निमंत्रण स्वीकार करके दूर दराज से पधारे हैं। तो मैं सबसे पहले उनका स्वागत करते हुए उनके आमंत्रित कर रहा हूं।
कृपया मंच पर आकर गुरुदेव भगवान एवं भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वप्रथम श्री डी.पी. देवांगन प्राचार्य महोदय कुरुद, आइए सर, आपका स्वागत है। आइए, धन्यवाद। साथ ही साथ श्री मनहरण लाल जी साहू अछोटी वाले, श्री वेद प्रकाश जी वर्मा टोटोपार वाले, श्री कमल सिन्हा जी जिला सहकारी बैंक मरोद, आइए जल्द से जल्द गुरुदेव भगवान का एवं भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। इन्हीं तारतम्य में साथ श्री रुद्र नारायण जी साहू राजिम से पधारे हैं, श्री थानेश्वर तारक जी गोजी से, श्री दुष्यंत साहू साथ ही साथ श्री भगवान कश्यप जी कुरुस से, श्री देवाराम जी कुरुस से, श्री अरविंद गुरु कुरुस से, श्री मनोज सोन जी कुरुस से, श्री ललित सेन जी, श्री रामनारायण जी श्रीवास, आइए आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ श्री कुलेश्वर नाथ जी सिन्हा, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ श्री रमाकांत जी श्रीवास, आइए आपका भी स्वागत है। श्री महाराज जी पधारे हुए हैं माँ चंडी मंदिर कुरुस से, आइए महाराज जी आपका भी स्वागत है। श्री खुशराम जी साहू चिवरी से पधारे हैं। साथ ही साथ श्री जे.एल. साहू धमतरी से पधारे हैं, जिन्होंने अपनी मामी जी की स्मृति में 1100 रुपये का भगवान के श्री चरणों में अर्पण किया है। आइए साहू जी आपका भी स्वागत है। श्री ईश्वर साहू जी सर्वदा से पधारे हैं।